व्यूअर्स, आपने आज तक देखा होगा नवाब किचन, हम आज दिखाएंगे आपको नवाब का बेडरूम। अपने जितने भी, मैं ऐसा सोचता हूँ, जितना अपना नेगेटिव थॉट्स है उसको हटा देता है, जितना ब्राइटनेस रहेगा। हाँ, प्योरिटी है। रिसेंटली जो एनिमल मूवी में फादर का और सन का गाना है, हाँ क्या बात है भाई, ये कहाँ से कहाँ की बात जा रही है। थोड़ा सब जानते हैं नवाब जी और वो स्ट्रगल जो पीछे आपने एक्चुअली किया है। इनर जर्नलिज्म का आना पड़ा, मतलब थोड़े दिन ट्रेनिंग होके। वो एवरी वीडियो ना एक क्राइम होता था। ओके। लाइफ कैसे चेंज होती, अच्छे खासे गर्ल्स कैसे डिसीजंस लेते हैं। खाना इतना ज्यादा, उसको काटना, उसको मैनेज करना, लाना, कैसे होता है ये सब? मैं और मेरे दोस्त, मेरा सिक्स सेंस ये बोल रहा था, मोइन यहाँ से हटो और कुछ करो। कुछ करो। और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चल रहे हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं आया आपका? मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पीछे जितने भी सपोर्टर्स है, और फॉरेनर्स भी बहुत आपको सपोर्ट करते हैं। कनाडा में फरीदा, उनका एज 58 इयर्स है। हाँ। हाँ। और 4 इयर्स से कंटिन्यूसली। वो क्या सिचुएशन आई थी आपकी जिंदगी में? कभी स्पॉन्सर्स अगर सडनली ड्रॉप हो जाते हैं, हाँ। तो 1-2 घंटे के बाद आपको कॉल करूंगा, आप फ्री है क्या? टीम बैठ के डिस्कस कर रहे थे खाना बनाने का, बहुत सारे ग्रेट। ये भी आजमा के देखते हैं, अगर फेल हो गए, मैं ये सोचा था कि मैं स्ट्रीट साइड इडली बेचूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे, नया चैनल स्टार्ट करने का या रोकने का, ऐसा डिस्कशंस चल रहे थे। उस वक्त खुद कॉल करे थे विजय देवरकोंडा सर। खुशी के मोमेंट पे। अच्छा आप जी, ये जो आपने सलमान सर की बात करी, कब से ये था दिल में कि इनसे मिलना है और प्यार हो गया उनसे? जॉब ज्वाइन करा है तो डेली अगर मुझे चांस मिला, टाइम मिला, तो आधा घंटा भी अगर मूवी देख लेता उसमें मुझे 10 करोड़ की कार भी खरीदो, पेरेंट्स को अगर वो बात आप नहीं पहुंचा सके, वो वेस्ट। Well, welcome to my show Trendsetters. Well, every time I'm going to experience with a trendsetter who changed his life, who changed something for the society. He's none other than, I always never reveal about them, but I'll take you. He's a really trendsetter in front of my eyes. He was a video editor. He started his journey, and after that, he captured the social media. Well, he's doing something very different as compared to what everybody is doing around. I don't say everybody is doing so well in their field, but he's doing something great for the society, feeding the poor children, needy children with his video. He created a big buzz. So nowadays what he's doing, where he stays, what is his lifestyle, and who is he? You want to know? Come, I'll tell you. Follow me. So well, this is the place where he stays. I have still not revealed the name, but it's a big surprise for you people. You will be really surprised. You have watched him everywhere. He's very famous pan-India. Hindi, English, Telugu audience all love him. So let's find out where he stays and what he's doing. Well, let me see. He should be at his home. I hope so. Okay, let me give you a hint. I think you will get bored. He makes yummy food. I'll give you one more hint. He feeds needy people. He go to the people. He feeds so many children. Come. Well, अभी तक मेरे फैंस को पता नहीं है कि इस पर्दे के पीछे है कौन, पर कोई तो है जनाब, और वो है हमारे नवाब। मजा आया? कितने ट्रेंडी लग रहे हैं। आपने हमारे नवाब जी को देखा होगा, बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में, अच्छे से आदाब करते हुए, नमस्कार करते हुए, हिंदी बोलते हुए, तेलुगु बोलते हुए, बट आज हम अपने फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए कुछ डिफरेंट लाए हैं। सबकी पसंद का आप ख्याल रखते हैं। बच्चों को खाने में क्या पसंद है, यम्मी यम्मी चीजें बनाते हैं। केक हो, चॉकलेट्स हो, आइसक्रीम्स हो,
बिस्किट्स हो, Everything. कुछ भी नहीं छोड़ा बच्चों के लिए। वेज और नॉन वेज तो हम Please, रोज आप खाते ही पहले हैं। अंदर अरे आइए। आ रहे हैं नवाब जी, नहीं, पर पहले हम अपने फैंस को बता दें कि आज हम नवाब जी पे कुछ डिफरेंट स्टोरी करने वाले हैं। और वो स्टोरी है उन्हें क्या पसंद है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, वो आजकल है कहाँ, बहुत टाइम हो गया दिख नहीं रहे हैं, और उन्हें क्या पसंद है। तो आइए उनका पहले घर दिखाती हूँ जिसमें वो Please, बड़ी please, शांति से please. रहते हैं शूट होने के बाद। ये फूल बहार क्या है, मतलब एंट्री फूलों से? नहीं, ये ऐसी बहुत ही बात अच्छा नहीं है। डेकोरेशन है, साइड जी। पे आपने फूल लगाए हैं प्यारे प्यारे। जी, क्या मन में फूल बहुत मतलब प्यार है? ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा जब भी देखेंगे, जो भी फ्लावर्स देखते हैं ना हम लोग, थोड़ा खुशी महसूस होती है, तो थकान में नहीं रहता है घर पे आके। ऐसा है, मेरे वाइफ का थॉट है। अच्छा, थॉट है कि एंट्री में फूल होना बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं जैसे आपके घर में आ रही हूँ तो मेरी ना आंखें ना इधर उधर थोड़ा चलती रहती हैं। तो ये वाला यहाँ बैठती हूँ मैं। जी बैठिए। नवाब जी ये क्या मतलब, मजा आ गया है देख के, बड़े दिन हो गए। ये फोन कहाँ से? नहीं, बचपन मतलब मेरे पिया गए रंगूस। हाँ? कौन सा गिफ्ट है? ये बैठिए। जी जी। वो मेरे मतलब हम लोग बड़ा जब ही छोटे प्यारा थे फोन है। घर पे फोन यूज करते थे। मैं ऐसा समझिए कि मेरे पेरेंट्स की निशानी है। मैंने घर पे जब से मैं हैदराबाद शिफ्ट हुआ हूँ तब से वो फोन यहाँ रखा है। वाह, कितने साल पुराना है ये फोन? बहुत। अभी नंबर मिलाने का पता है, पुरानी यादें याद आ रही हैं। हम पहले ऐसे करते थे, फोन मिला, मतलब आजकल ऐसे 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 करके ना जी, हम थक लोग गए के हाथ। पहले नंबर था ये जो घर अच्छा, नंबर भी याद होता। आज हाई नंबर है जो 2550, और ऐसे मिलाने का मन करता था, मतलब आज हो रहा है। ऐसा रोटेट हो जाता देखो 1 2, मतलब बड़े दिनों बाद वो फीलिंग आई है फोन की। तो ये तो एक तरह की लेगेसी है, मतलब आपके मम्मी पापा की निशानी। जी जी। ये क्या चीजें बड़ी प्यारी प्यारी हैं। लाइट्स है, आजकल स्ट्रीट्स में बेच रहे थे। हाँ, तो आपको ये चीजें बहुत पसंद है, मतलब खाने के साथ साथ आपको डेकोरेशन और छोटी छोटी नीटनेस और छोटी छोटी प्यारी प्यारी मतलब चीजें बड़ी पसंद है। मैं देख सकती हूँ। और यहाँ फूल तो खैर आते ही हमें दिख गए थे। तो चलिए थोड़ा और जाते हैं। झूला आज मैं कुछ नहीं छोड़ने वाली। छोटा बच्चा घर पे आता है ना, मजे लेता है। प्लीज आप बैठिए। नहीं मैं नहीं। नवाब जी का झूला, तो यहाँ नवाब जी बैठते हैं क्यों, मतलब झूले का क्या है? ये भी रिलैक्स। मेरे फादर, हम लोग मतलब ये मेरे ख्याल से 20 साल पुराना है। क्या बात है, 20 साल पुराना झूला। 20 साल। नवाब जी के बारे में आज एक बड़ी अच्छी बात जानने में हो रही है कि आप जितना प्यार अपने प्रोफेशन से, खाने से, बच्चों को खिलाने पे जब मैं वीडियोस देखती हूँ बहुत ही दिल से होते हैं, उतनी चीजें आप अपने माँ बाप की प्यार संभाल के रखी है। सीरियसली ये चीज देख लो, ये देख लो, 20 साल मतलब मानना पड़ेगा। झूले में दम है। मुझे ले लेगा ये, ट्राई करना है? व्यूअर्स, आई एम ट्राइंग नवाब झूला। 20 साल पुराना झूला नवाब जी का। तो देखिए आज मैंने आपके झूले, मेरे फादर की निशानी, मतलब हम लोग जब वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे घर, हम लोग दोनों भी पेरेंट्स का इंतकाल हो गए बाद घर थोड़े सामान इधर शिफ्ट करना पड़ा। बट ये कुछ चीजें होती हैं जो दिल से होती हैं। Seriously. और आपका तो हमें दिल मालूम ही है कितना बड़ा है। तो मतलब बैठते होंगे यहाँ, कुछ यादें आती हैं? कुछ यादें हैं झूले की? मेरी मतलब मेरी बेटी और मेरे फादर इसमें बैठ के बहुत सारे पिक्स लिए थे। ओहो, आपकी कोई याद इस झूले से कुछ हो? नहीं, मतलब मैं मेरे बेटी के लेके मैं गाना गाता था जब सीने पे रख के, जब हम लोग वारंगल में रहते थे। अरे वाह, अच्छा खासा उसको। क्या गाना था वो? नहीं, ऐसी वन लिरिक्स वो लोरी टाइप। अच्छा जी जी। ओके। रिसेंटली जो एनिमल मूवी में फादर का और सन का गाना है, हाँ हाँ, सेम वही रिदम में हम लोग बेटी को। क्या बात है हाँ, भाई, ये कहाँ से कहाँ की बात जा रही है? Seriously, वही जो सोनू निगम ने गाया था रिसेंटली, वो गाना। कुछ एक लाइन गा दीजिए, बता दीजिए अपने फैंस को वो गाना। नहीं, मेरे वॉइस बहुत बैड है, लेकिन वॉइस चाहिए, मेरी बेटी के प्यार लिए के लिए वॉइस नहीं चाहिए होती। बेटी के लिए जब मेरे सीने पे लेट के रहती थी, हम लोग उसको धीरे से झुलाते हैं, मेरी माँ शू मेरी बेटी, ऐसा कुछ रिपीट करते So थे। sweet. वो सेम लिरिक्स ना, वो जो मतलब लिरिक्स अलग है, लेकिन जो पीस, मतलब जो प्यार और जो मोमेंट जो लिए थे गाना का, मेरे को सीरियसली मैच हुआ था। मेरे फैमिली मेंबर से मैं रिसेंटली वो गाना देख के बहुत बार प्ले करा था मैं। अरे हम बेटी छोटी है जो हम लोग ये गाना ऐसे ही गाते थे। सीरियसली वो बहुत करीब है हम लोग के, मतलब वो जो बाप बेटे का जो प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं आज नवाब जी की जर्नी पहले स्टार्ट कर रही हूँ एक फादर से। जी। बहुत ही अच्छे सन, जैसे अब ये हो गया कि आप सन हैं,
और यहाँ पे अच्छा जितने जो भी चीज आपकी है चीज घर है पे, पूरा डैडी मम्मी का है। हाँ जितने भी चीज है पूरे मेरे पेरेंट्स के ही है। गुड, सो यू आर अ गुड एक सन। टीवी के सिवा। वो टीवी पे भी आएंगे हम। और बहुत अच्छे फादर है, जैसे अपनी मेमोरी यूज करी। अब आगे आगे जाते हैं, कि टीवी तो कॉमन होता ही है। यहाँ पे आए हम, कितना सिंपल और एलिगेंट रखा है सर, बहुत ही एलिगेंट और सिंपल हाउस रखा है आपने, मजा आ गया, मजा आ गया। तो मेरे ख्याल से पर्दे बड़े प्यारे, फूल देखिए आपके घर में ना, फूल कुछ नहीं व्यूअर्स, आपके नवाब साहब को फूल बड़ा पसंद है। प्लीज कम। तो ये है आपके, ये आपका बेडरूम है? नहीं, ये मेरे बेटी का बेडरूम है। Okay. बेटी और बेटा। ओके, उनका उनके- अच्छा हाँ, एलिगेंट उनका ही सिंपल सा। पूरा उनका ही रैक है। ओके, और ये छोटी छोटी हाँ। बेल्स, बच्चों के कार्टून्स, सिंपल और एलिगेंट, बहुत अच्छे। तो आपको घर अपना साफ सुथरा और खुला और कम कम सामान। या वो मेरे को ये अच्छा क्या लगता है? तो ये है नवाब साहब का किचन। बेडरूम। व्यूअर्स, आपने आज तक देखा होगा नवाब किचन, हम आज दिखाएंगे आपको नवाब का बेडरूम। जी जी। हाउस और बेडरूम। सो बड़ा ही एलिगेंट सिंपल सा है। अभी ये मैं टच कर सकती हूँ। हाँ, ये है, ये आप लोगों के लिए रखा है। ये है नवाब साहब का ड्रेस, कॉस्ट्यूम। जिनको आप हमेशा देखते हैं। एक वो कहते हैं ना, एक आर्मी की और एक वो होती है ना पुलिस की, जी जी। वैसे ही इनकी वर्दी है, जिसको बहुत इज्जत देते हैं ये, और बहुत इज्जत से रखी भी हुई है। मैं भी रखना चाहूंगी वो इज्जत ड्रेस से। पहनते ही ना मुझे एक कुछ हो energy आ जाता है, जाती कुछ हो जाता है हाँ, आपको, एक एनर्जी आ जाती है। और लोग आपको उस ड्रेस में देखना पसंद भी बहुत करते हैं। बहुत पसंद करते मतलब किधर भी चले जाएं, आपको शायद इस ड्रेस में तो उनके नहीं लिए एक पहचानेंगे। नए, जी, जी। आज नवाब जी मैं- को जब भी व्हाइट कलर ड्रेस में दिखता हूँ ना, पहचान लेते हैं। नहीं, बट कुर्ता और ये हाँ, वो टोपी का टोपी है कुछ तो- कॉम्बिनेशन, अच्छा लगेगा उन मतलब लोगों को। हर तरह के लोग आपको इस ड्रेस में बहुत जी, पसंद। बहुत पसंद करते ये जब शुरुआत में आप फर्स्ट वीडियो बना रहे जी, थे, जब आपको था कि आपका लुक कैसा रहेगा, हैं। जी जी जी। तो फिर क्या सोचा था, ये कैसे आया आइडिया, किसने दिया? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ही दिए थे। मतलब मैं पहले जब बहुत टेंस में था, मैं उतना हेवी खाना बना सकता नहीं। हाँ। वो एक उस पे मतलब एक आगे पीछे हो रहा था, मैं राइट पर्सन हूँ नहीं हूँ। उस वक्त ना मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करे थे कि व्हाइट एंड व्हाइट पहनेंगे। मैंने बोला ठीक है, व्हाइट एंड व्हाइट और कैप भी लगा लेते हैं। व्हाइट आपका फेवरेट कलर भी है क्या? हाँ हाँ, ओके। ठीक है, व्हाइट एंड व्हाइट पहन के हम लोग ट्राई करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो और आपका वॉल भी व्हाइट है, हाँ। सो व्हाइट फेवरेट कलर है, जी, प्रूफ जी, हो जी। गया। सिंपल और एलिगेंट। व्हाइट ना, मतलब अपने जितने भी, मैं ऐसा सोचता हूँ, जितना अपना नेगेटिव थॉट्स है उसको हटा देता है। जितना ब्राइटनेस Purity। रहेगा, हाँ प्यूरिटी है। घर में जितना रोशनी रहती उतनी बरकत होती। सही बोल रहे, जी, सही। मैं और वैसा- पॉजिटिविटी। अब हम चलते हैं सर के घर के नवाब किचन का रियल किचन। बहुत छोटा सा किचन है। अरे एक्चुअली अभी तक मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स ने सिर्फ आपका नाम सुना है नवाब किचन, पर घर का किचन पहली बार एक्सपोज हुआ है। या प्लीज। आई ड्रीम के थ्रू हम एक्सपोज कर रहे हैं सर का घर का किचन, नवाब होम किचन। जी। सो ये भी बड़ा एलिगेंट, हर चीज बड़ी सिस्टमैटिक रखी है आपने। तो अपना मेरे टाइम, वाइफ ने आई रियली अप्रिशिएट कि एक पति अपनी पत्नी को इतना अप्रिशिएट कर रहा है। रियली वेरी गुड। आप देखिए, सुबह पकवान नहीं हुई जैसा है किचन। बस पका था, बट दिख रहा है पका है, खाना तो बना है। तो आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं इस किचन में, नवाब होम किचन? मैं एवरीडे ब्रेकफास्ट पूरा मैं ही बना लेता हूँ। अरे वाह, फिर तो आना पड़ेगा ब्रेकफास्ट। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं? हाँ, डोसा बनाता हूँ, पूरी बनाता हूँ, एवरीथिंग। तो आपकी ड्यूटी है? हाँ, मेरी ड्यूटी है। अच्छा। ब्रेकफास्ट मेरा ही। ओके। अगर कभी शूट अर्ली है तब तो मेरे वो तो सपोर्ट करना पड़ता है भाई। और इन लोग मेरे हाथ का डोसा खाना बहुत पसंद बच्चे करते लोग। हैं। हाँ। इन लोग स्कूल जाने से पहले मैं ही फटफट बना देता हूँ और इनको दे देता हूँ। हाँ। वो तो मैं प्राउडली बोलूंगा, क्योंकि सुबह से शाम तक इन लोग जितना काम करते हैं, बच्चों को स्कूल से लाते हैं, बहुत आई टायर्ड हो अप्रिशिएट जाते हैं। दिस। सीरियसली उनका तकलीफ, जो मैं एक दिन अगर वो काम करूंगा बहुत थक जा रहा था मेरे शूट से ज्यादा। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत शार्प टाइम मेंटेन करने की ये जॉब है। जैसे हस्बैंड को खाना देना है या बच्चों को देना है। मुझे ऐसा लगा थोड़े साल से, मतलब नवाब्स किचन पहले से भी मैं ब्रेकफास्ट का जिम्मेदारी मैं ही खुद लिया। बहुत अच्छी बात है। Seriously। गुड हस्बैंड, आई अप्रिशिएट दिस। कभी हॉलिडे के दिन कुछ स्पेशल भी बना के देता हूँ। इट्स अ गुड मैसेज टू ऑल मेन, इट्स अ गुड Seriously, इनिशिएटिव। जो भी है, मतलब लेडीज का, मतलब
लेडी ही करना, वुमेन ही करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो दोनों मिलकर आपका एक बेटा बेटी है ना, तो आपका फ्यूचर बेटा तो अब अच्छा निकलने वाला है। आपकी डॉटर इन लॉ बड़ी खुश रहने वाली है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। बहुत जरूरी है काम शेयर करना, कभी सीखो सकते हैं। अब देखो अपने को जॉब कर रहे हैं, एक दिन का वीक ऑफ मिल रहा है, लेकिन वाइफ को वीक ऑफ नहीं। वो जरूरी है कि अपन वीक ऑफ तो नहीं दे सकते, लेकिन एवरीडे सम टाइम समथिंग एन एप्रिसिएशन। हाँ, और मेरे वाइफ को मैं साथ में बैठना बहुत अच्छा दिखता है, वो थोड़ी देर सीरियसली इसी से तो हमारा रिलेशन और मजबूत होता है, बॉन्डिंग बहुत जरूरी। सो आपने अब अपना एज अ हस्बैंड रोल भी बता दिया, मतलब एंट्री में पहले मुझे एक सन दिखा, नवाब जी एज अ सन वी डिस्कवर्ड, एज अ फादर, now as a husband. Thank you. But I'm missing your wife. बहुत I'm सारा missing your kids. मुझे मतलब मेरे फ्रेंड्स इतराते हैं, मतलब अरे ये क्या है घर पे ब्रेकफास्ट बनाता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है, और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और मैं बहुत टाइम सेव होता है उनको हेल्प करने से। और समर में तो बहुत सारे मिल्क शेक्स बना के देता हूँ। वो तो आप सब होममेड बना लेते हैं। सो किड्स तो आई थिंक आप ही के फैन होंगे, बच्चे। तो क्या सबसे ज्यादा उनका फेवरेट क्या है आपके बच्चों का, जो वो डिमांड रहती है हर बार? उन लोग कभी ना मटन बिरयानी बनाने की ख्वाहिश करते हैं। मुझे आजकल टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन बनाते रहता हूँ मैं कभी। और मेरे को ना बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, एक्चुअली सूट हो रहा है सर के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि सर का हमेशा साइड में खाना वाना ही होता है। अब हमने बर्तन लगा दिए हैं, थोड़ा डिफरेंट कर दिया, माइक्रोवेव। सो ही इज अ ट्रेंडी, क्या बोलते हैं, नवाब। यू विल सी अ नवाब इन डिफरेंट वे। मैं ये जानना चाहूंगी आपकी जर्नी थोड़ा, सब जानते हैं नवाब जी, और वो स्ट्रगल जो पीछे आपने एक्चुअली किया है। यू वर अ वीडियो एडिटर इन अ टीवी चैनल। आपकी जर्नी क्या थी, मतलब क्या पढ़ाई लिखाई करी, किधर करी, फिर हैदराबाद आए, धक्के खाए? जी जी एक्चुअली मैं एमबीए, मतलब एमबीए करते वक्त ही मेरी मैरिज हो गई थी। अच्छा, लव थी अरेंज थी? सच बोला। अच्छा। बाद में तो लव ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो अब ऐसे इंसान के साथ तो लव हो ही जाएगा जो अच्छा सा ब्रेकफास्ट खिलाए, औरत को और क्या चाहिए। हाँ। उसके बाद कैसा मतलब स्ट्रगल अब ऐसे स्टार्ट हुआ कि वहाँ नौकरी करने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब ओके पढ़ते हैं अब ऐसे अर्ली। कहाँ पे थे, कहाँ से थे आप? वरंगल, हनमकोंडा। ओके। वो वहाँ से ईनाडू जर्नलिज्म का आना पड़ा, मतलब थोड़े दिन ट्रेनिंग होके। और आप जर्नलिस्ट बनना चाहते थे? नहीं, हालात बना दिए। अच्छा, कैसे जाना हुआ न्यूज़ में? मेरे दोस्त एक ईटीवी पे अच्छे पोस्ट पे थे मेरे क्लास में, उनसे मिला था, उनसे मिल के मैं एक रिक्वेस्ट करा था कि मुझे कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट में काम करना है। मेरे ज़्यादा प्रोडक्शन के साइड मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद मैं ईटीवी 2 पे वो एक क्राइम प्रोग्राम आता था नेरल, उस पे काम करा था। वहीं पर मैं 500 एपिसोड्स का पोस्ट प्रोडक्शन देखा था। वो एवरी वीडियो ना एक क्राइम होता था, किस लिए होता था, एक सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो हादसा होता था। ओके। वो वीडियोस में मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। लाइफ कैसे चेंज होती, अच्छे खासे गर्ल्स कैसे डिसीजंस लेते हैं, एक साइकोलॉजी, हाँ साइकोलॉजिकली बहुत बहुत हेल्प हुआ उसके बाद। और अपने को चाहे कितना भी गुस्सा हो, कैसे सिचुएशन पे कैसा हैंडल करना है, मैं वो वीडियोस के जरिए बहुत कुछ सीखा। और वहाँ पर उसके बाद मुझे मेरा वर्क स्टाइल देख के वहाँ के बापनीडू सर और रामू जी, आप एडिटिंग वगैरह प्रोडक्शन पूरा देखते थे? पूरा देखता था। ओके। तो वहाँ पर ही एडिटिंग सीखा और स्क्रिप्ट राइटिंग भी वहीं सीखा, और कैप्शंस लिखना जो पेपर ऐड के लिए सीखे। बाद बापनीडू सर जो ईटीवी 2 के थे, उन्होंने कैबिन पे बुला के मुझे प्रमोशन दे के ईटीवी में एंटरटेनमेंट में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बना। अरे वाह, अच्छा तो जर्नलिस्ट भाई हैं। हाँ। पर आपकी पहली सैलरी कितनी थी? 4000 थी। 4000? सच था ना? 4000 से क्या किया? बीवी के लिए कुछ लाए? आई थिंक शादी हो चुकी थी ना उसमें आपकी? तो 4000 का क्या किया? 4600 था। अच्छा, 1800 घर का किराया था। ओके। 1800 तो बाकी का जितना भी बचा एवरी मंथ ना 2000 रुपए में खर्चा लेता था। फिर भी चलाया ना। बट ऐसा नहीं हुआ पहली सैलरी बीवी के लिए कुछ लेके जाऊं? कुछ लेके नहीं गए? घर के लिए बर्तन? देखिए मैं मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, हम लोग हफ्ते में एक बार ना पानी पूरी खाने जाते थे। अच्छा। वो बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए, मतलब आई नो। वो सिचुएशन पे ना पानी पूरी 10 रुपए की पानी पूरी वाइफ को खिलाए तो बहुत खुश हो जाती है। मेरी वाइफ ऐसी है, मैं साथ रहना बहुत पसंद करती है।
ये चीजों से नहीं, सीरियसली। सीरियसली यही प्यार होता है। हाँ, ये मायने नहीं रखता कि मैं क्या खिला रहा हूँ, क्या वो ला जस्ट कितना टाइम उनसे स्पेंड कर रहा और हूँ। क्वालिटी टाइम, या ये बहुत वो जरूरी healthy- आजकल ये मिस हो रहा है जिंदगी में हाँ, बहुत। मैं सीरियसली, आप क्वेश्चन करें तो सिचुएशन भी आ गया है। हाँ? फैमिली से ना एटलीस्ट डे में 1 आवर तो टाइम स्पेंड करना चाहिए और होता है। मैं इसलिए ये हमारा ब्रेकफास्ट जो बनाता हूँ, फोन मैं इसलिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ ताकि उनसे वो 1 आवर 1.5 आवर उनसे स्पेंड कर सके। सीरियसली थोड़ा ही सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट हो गया है ना कि हम पूरा टाइम उस पे हाँ जी, अब लगे देखिए, रहते अब हैं। यूट्यूब तो इतना कॉम्पिटिटिव हो गया अब है। हुआ, उस टाइम पे तो फिर भी इतना नहीं था। बेटर था। अब 24 घंटे उस पे काम करना चाहिए, एवरी टाइम वीडियोस में दिखना चाहिए, एवरी टाइम उस पे अलर्ट है तो ही अपन सर्वाइव कर पाए। बट वो तो अब की सिचुएशन है। फिर आप दूसरे चैनल में गए, फिर आपने ये जो आपकी अच्छी खासी जॉब थी, आप काफी मतलब लोग आपका अप्रिशिएट करते थे काम, परमानेंट अपनी एक पोजीशन थी, एक सैलरी फिक्स थी जो एक इंसान को चाहिए होती। एकदम क्या माइंड में आया कि सब छोड़ो और चलो यूट्यूब चैनल चलाओ? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ, जितना हम लोग अच्छा खासा सैलरी लेते थे, लेकिन पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी थी, हाँ कुछ चलता हो रहा था। कुछ ना कुछ करेंगे। सो बहुत सारे लोग यूट्यूब के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग यूट्यूब पे कुछ भी करेंगे या कुछ तो फूड चैनल्स का बहुत ट्रेंड चल रहा था। मुझे ऐसा लगा हम लोग ह्यूज क्वांटिटी पे जो भी आइटम देख रहा है उसको क्लोज शॉट बताएंगे तो उसको दिल भर जाए। ऐसे शॉट मेरा आइडिया, मतलब उसको अच्छा खासा एक ह्यूज क्वांटिटी में बताएंगे, लेकिन उसको करेंगे क्या? हाँ। तो मुझे उसी 2-3 महीने पहले ही हम लोग दिवाली एपिसोड कुछ कर रहे थे, ऑर्फनेज पे जाके बच्चों को खिलाने थे, वो मुझे कनेक्ट हो गया था। ओके, ठीक है, हम लोग जो भी पकवान करेंगे ऑर्फनेजेस को देंगे या छोटे बच्चों को खिलाएंगे, वहीं से कनेक्ट हुआ था, वहीं पर नवाब्स किचन स्टार्ट हो गया। चलिए, आपकी स्ट्रगल लाइफ तो थोड़ी और हम डिटेल में जाते हैं। अब हमके किचन से बाहर आके आपका डाइनिंग हॉल है, राइट? हाँ। यहाँ पे गिफ्ट्स भी आई हुई हैं, कुछ बताना चाहेंगे आपकी कुछ? ये तो ओमान से मेरे दोस्त ने लाए थे, फैन है। ओके, आपका फैन? हाँ, ये 6 साल से मेरे फैन है और लास्ट ईयर हैदराबाद विजिट करने के लिए आए थे। मिले आप? हाँ। अच्छा, तो अपने फैन से मिलते हैं आप? ये रूम फ्रेशनर है, ऊद। ओके, तो मतलब किस में, मतलब ये डाले कोल तो जलते हुए से कोल में डालेंगे, ओके, तो रूम पूरा रिफ्रेश मजेदार हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ मीठा लाए थे और एक टोपी भी लाए थे मेरे लिए। ये होते हैं फैंस। और अब एक खास बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने रिसेंटली 22 सेकंड को फिर इंडिया आने वाले थे। अच्छा, फिर से कॉल करे थे, मोइन आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बताइए। मतलब कैसे घर जैसी फीलिंग हो जाती है ना फैंस के साथ। बहुत सारे हैं, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ, मतलब एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ सीरियसली। इतने फैंस इतना चाहते। रिसेंटली ना मैं आपको मतलब आगे बताऊंगा, नवाब्स किचन से मैं नवाब्स किचन ऑफिशियल में शिफ्ट हो गया था। हमें लेकिन बहुत सारी किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सो मेरे साथ ही है। ऐसा ही होता है, प्यार होता है। मेरा ये पहला एक क्वेश्चन आपका रह रहा था कि जैसे ये खाना इतना ज्यादा, उसको काटना, उसको मैनेज करना, लाना, कितने घंटे लगते हैं, कैसे होता है ये सब, मतलब कैसे? पहले जब इनिशियल डेज में बहुत मुश्किल होती थी। मैं और मेरे दोस्त और दोनों जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बाहर जब मार्केट जाते थे, पता नहीं था, वहाँ एक चीज़ लेते, उधर से एक चीज़ लेते, 1.5 घंटा उस पर निकल जाता था और लोकेशन पहुँचते थे। काटने तक, मतलब जो ह्यूज क्वांटिटी में काटने के लिए बहुत टाइम लेता था। उस वक्त हम लोग को ये भी पता भी नहीं है कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कि बॉडी का क्या हाल हो रहा है। Exactly. और वो जो कोल, मतलब जो वुड को फायर करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। वुड लाना, हाँ, सब बड़ी उसके टेक्निक्स सीधे समझ में नहीं आते थे, कैसा उसको वो करे, फ्लेम लेके आए, वो जो बड़े बड़े बर्तन धोते थे वाटर के पास बैठ के, वो क्लीनिंग के लिए बहुत टाइम लगता था, कभी हाथ कट जाता था। इसके बाद ना हम लोग को एक ही दिमाग में बैठा कि हम लोग आज खाना खिलाना है, बस उतना ही। वो चाहे लेट हो, बैठो, खड़ो। मतलब 1 घंटे की वीडियो होती है ना आपकी? हाँ, 1 घंटे 10-15 मिनट की वीडियो रहती के है लिए उसका पीछे कितना काम होता है, मतलब आपको पूरा दिन, महीना, पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। सुबह 8:30 से लेके शाम के 8:30 तक 12 आवर्स ना नॉन स्टॉप प्रेशर रहता है, कैसा बनता क्या है। लेकिन एक 2-3 महीनों के बाद ना मेरा डर निकल गया था। इसलिए निकला, हाँ, इसलिए निकल गया कि मैं अभी भी अगर आज कल भी मैं वीडियो कर रहा था, मुझे एक टेंशन रहता है कि
मैं एक अच्छी नीयत से बना रहा हूँ, ये सब लोग खत्म करें, मतलब पेट भर खा लिए, ये नीयत से मैं जाता हूँ। सीरियसली। क्योंकि इतना भी बचना नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, लास्ट प्लेट तक खाना खत्म जब बरकत परफेक्ट हो जाती है, कभी कोई भी भूखा नहीं रहा, हाँ, थाली कभी खाली भी नहीं रही मेरे किसी हाथ की। से कभी भी ना इतने साल से इतना खाना तक नहीं फेंका है, वेस्टेज में नहीं गया है। बट ये स्ट्रगल कुछ अलग ही है, जॉब थी, सब था, और इतना हार्ड वर्क, पता बड़ा नहीं, ही मतलब बहुत बड़ा स्टेप था जिंदगी का। बहुत बड़ा स्टेप था मुझे। अच्छा, कहीं ना कहीं कोने पे ना कोई एक डर तो था, मैं क्योंकि सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, बीवी है। मैं ऐसा जिद में बैठा था, मुझे एक सिक्स सेंस मेरा ये बता रहा था कि मोइन यहाँ से निकल जाओ। ओ, मैं सीरियसली वो एक कभी महसूस काम हो रहा करता। था। हाँ, मेरा सिक्स सेंस ये बोल रहा था, मोइन यहाँ से हटो, और कुछ कुछ करो, ना कुछ करो, बड़ा करो। हाँ, कुछ ना कुछ करो। मैं जब हम लोग टीम बैठ के डिस्कस कर रहे थे खाना बनाने का, मुझे सीरियसली बहुत डर गया था। मैं बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी करे थे, मतलब डायरेक्टली। हाँ। मेरे दोस्त फोन करे थे यूट्यूब पे, मैंने यूट्यूब पे अपलोड करे बाद ना किसी को शेयर करा, ना किसी से रिक्वेस्ट करा सब्सक्राइब करने के लिए। अभी तक 720 वीडियोस करा, कहीं भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला था। वाह, ग्रेट। कभी ना लाइक करने के लिए बोला, कभी शेयर करने के लिए। अब बोलना पड़ रहा है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया। हाँ, अभी उस टाइम पे तो इतना नहीं था। अब अपने मेरे से भी अच्छे यूट्यूबर्स है, ऐसा नहीं कि तो मैं कभी competition भी तो चला ऐसा रहता फील है। नहीं करा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं सिर्फ ये काम करता हूँ कि आज मेरे हाथ से खाना खिलाया नहीं, बस वही काउंट है। बट मैंने ये देखा है सर कि आपको पैन इंडिया लोग पसंद कर रहे हैं। जी हम सोचते हैं आप हैदराबाद में वीडियो बना रहे हो, बट दुबई, ओमान, यूएस, कनाडा, जी इंडिया तो चलो आपने कवर कर ही लिया, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, जी। एवरीबडी नोज यू। आपकी वीडियो सेलिब्रिटीज भी मैंने देखा है शेयर करते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चल रहे हो। लैंग्वेज बैरियर नहीं आया आपका? आपने अगर दोनों ना- चीजों में किया, तेलुगु में भी किया, हिंदी में भी वीडियोस बनाई कभी भी हैं। ना तेलुगु पीपल भी बहुत एक्सेप्ट करे हैं, और जो अब्रॉड में है, यूएस में आपकी हिंदी वीडियोस भी बहुत अच्छी बहुत चली हैं। हाँ, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पीछे जितने भी सपोर्टर्स है, कभी भी उन लोग कास्ट या रिलीजन देखा ही नहीं, बहुत बड़ी Seriously बात। नहीं देखा। मेरे जितने भी स्पॉन्सर्स है, जितने भी सपोर्टर्स है, उन लोग मेरी टोपी या मेरे कुर्ता पैजामा कभी देखे ही नहीं। मेरी जो जो सर्विस करने का जो मेरा जो नीयत देखे, बस मैं जितना हार्टफुली करता हूँ, सीरियसली ना, अगर मैं आज 2 हफ्तों तक अगर ये काम नहीं करा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। होता है माइंड, मैं एडिक्ट हो गया। जैसे दारू पीने वाला शाम होते दारू पीता है, उसको मैं एक दिन गैप आते इमीडिएटली मुझे खाना खिलाना ही पड़ता है, चाहे घर पे हाथ ऐसे खिलाओ। जाना है। हाँ, वो मुझे अल्लाह का देन है, लेकिन गॉड मुझे और फॉरेनर्स भी बहुत आपको सपोर्ट करते हैं। बहुत। मुझे आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। कनाडा में फरीदा, उनका एज 58 ईयर्स है। हाँ। वो मुझे डायरेक्टली कभी दिखे नहीं, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा, लास्ट 4 ईयर्स से फजर की नमाज पढ़ के उन्होंने मुझे डेली एक बोके भेजते हैं, कार्ड। और 4 ईयर्स से कंटिन्यूसली, और एक ब्लेसिंग कार्ड भेजते हैं, और मेरे लिए एक मैसेज भेजते हैं अभी भी। इसे फैन कहते हैं यार। सीरियसली, मैं उनसे उन्होंने खुद बोल रहे थे, मोइन पासपोर्ट निकालो, मैं वीजा बना के भेजती हूँ। और यहाँ पर एक हम पड़ोसी पास में नहीं जाते। हम अपने रिश्तेदार दूर तक नहीं मिलने जाते, वहाँ कनाडा से देखो। जी, उनका नी ऑपरेशन हुआ था 3 मंथ्स बैक। इतने बार मैसेज करे, मोइन मेरे लिए दुआ करो। मैं सीरियसली ना इतना, मैं ग्रेट, उनके लिए बहुत दुआ कराया, और मदरसे में भी स्पेशली बच्चों से दुआ कराया था। अल्लाह बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, इतना चाहने वाले आजकल मिलना बहुत जरूरी है। वैसे बहुत फैंस है। बट आपकी जिंदगी में एक ऐसा भी पॉइंट होगा, थक जाता है इंसान, टूट जाता है, और फिर ऊपर से कुछ आता है और रॉकेट ऊपर गया, वो क्या सिचुएशन आई थी आपकी जिंदगी में? कभी स्पॉन्सर्स अगर सडनली ड्रॉप हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अरे कल वीडियो बनाना है, स्पॉन्सर नहीं है मेरे लिए। मैं ऐसे 6:37 को ऐसे कुछ स्नैक्स को खाने के लिए बाहर जाता हूँ। एक अजीब सा वो टाइम पे ना, मगरिब के टाइम पे एक अजीब सा मत बना रहता है। जिंदगी क्या तो भी हो रही है, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ,
कुछ करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं नहीं कर है। रहा। अरे इतने साल करे, अचानक स्पॉन्सर्स क्यों रुक गए? आप यकीन नहीं मानते, रिटर्न में मुझे मैसेज आता है कि मैं आपसे 1-2 घंटे के बाद आपको कॉल करूंगा, आप फ्री है क्या? अब्रॉड से इमीडिएटली फंड आता है, सुबह तक वीडियो शूट होता है, कभी भी रुका ही नहीं। मतलब अब्रॉड से तो फंड्स, मतलब सब फैंस बैठे हुए हैं आपके। आई थिंक अब्रॉड में भी ज्यादा वीडियो चलेगी क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं देखा होगा नवाब। और कभी ऐसा हुआ सर कि सिचुएशन आ गई कि चलो अब बंद करते हैं और फिर जी गए ऊपर फिर से? नहीं, मैं एक्चुअली कभी सोचा ये नवाब्स शुरू से ही रॉकेट की तरह चला? हाँ, मैं नवाब्स किचन को कभी बंद करने का इरादा ही नहीं है, क्योंकि मेरे मोटिव ये है, आज मैं खाना खिला रहा हूँ, ठीक है, उस वक्त का पेट भर ले रहे, बच्चे हो या बड़े हो, नीडी कुछ भी। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट, रिसेंटली मैं एक बैंगलोर गया था एक ओल्ड एज होम विजिट करने के लिए, और मेरे पेरेंट्स भी ओल्ड एज में, मतलब छोटी से हेल्थ इश्यू से उनका इंतकाल हो गया था। मैं वहाँ ओल्ड एज होम विजिट करे बाद मुझे एक थॉट आया कि इधर अपने वरंगल और हैदराबाद के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा अंदर करके एक लैंड लेंगे, वो भी फैंस के सपोर्ट से, और इतना अच्छा ओल्ड एज होम बनने का इरादा है। चाहे एक से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बहुत हाईली रिच्ड पीपल के लिए, मीडियम और पुअर। मतलब ये 2 कैटेगरीज को फ्री है, और इन लोगों को, मतलब जो पेड सर्विस करते हैं उनका फंड इधर यूज करेंगे। एक नवाब्स किचन ना, मतलब कभी ना कभी यूट्यूब तो खत्म ही हो जाता है, लेकिन ये सर्विस अगर मेरे बाद भी अगर कंटिन्यू होना है, बहुत बड़ी बात है। हाँ सीरियसली ना, ओल्ड एज मेरे आसपास में ही मैं देखने को, मेरे सीरियसली बैड लग है कि बच्चे पेरेंट्स को बहुत पता नहीं उन लोगों का माइंडसेट कैसा है, उन लोगों की परवरिश मतलब कैसी हुई है, उन लोगों का जो बिहेवियर देखे तो मुझे लगता है कि नहीं, इनको मेरे घर पे रखे तो और अच्छा रहते थे। मैं ऐसा होम, मतलब मेरा पहले मैं बच्चों को स्कूल बनने का इरादा था, नहीं स्कूल नहीं, मैं बैंगलोर में ओल्ड एज होम ऐसा बनेंगे, उनको इतना अच्छा सर्विस करेंगे कि ताकि जैसा जन्नत में पहुंचने से पहले जन्नत यहीं देखे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छा सर, यूट्यूब पे तो ऐसा हो चुका है कि मतलब हर कोई जा रहा है, एक्सपोज हो रहा है। उस टाइम पे इतना नहीं था, एक परमानेंट आपकी सैलरी थी और आपकी बड़ी सिंपल लिविंग है, जैसा मैं देख रही हूँ। सबसे मतलब एकदम बूम आया लाइफ में कि इतना मतलब बड़ा चेक लिया आपने, बट स्टिल हम तो ऐसे ही रहेंगे, सिंपल में जिएंगे। जी, मैं पहले से, मुझे मतलब जो आपकी पहले सैलरी थी उसी में घर चलाएंगे, या उससे मतलब कुछ ऐसा था क्या, मतलब कि पहले मेरे लाइफस्टाइल, आपकी सैलरी, मतलब पूछना थोड़ा सा तो बता सकते हैं कि जब आपने जॉब छोड़ी थी आपकी सैलरी कितनी थी? 32,000 कुछ। नॉट बैड। तो 32 में घर अच्छा चल रहा था। तो अच्छी खासी सैलरी छोड़ के आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो वो पहला साल कैसा गया? मतलब एकदम तो इनकम आती नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट मंथ तो जनरेट होता ही नहीं यूट्यूब जब स्टार्ट होता है, और ऑफिस में तो मुझे ये प्रेशर था कि आप 2 साइड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आप हटना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो चूज करो, या ये अपना नौकरी चूज करो या छोड़ो। तो मैंने डिसीजन, मैं बोला था ना, एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे पीछे काम कर रही थी, और मेरे वाइफ से नंबर ऑफ टाइम्स मैं डिस्कस करा था, मैं नौकरी छोड़ूं या यूट्यूब पे रहूं। तो उनका एक ही, अब देखो, उन्होंने एक ही एडवाइस दी कि देखो मोइन, इतने साल से अपन नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अपना लाइफ ऐसी ही है, एक बार अपन बच्चों को खाना खिला रहे हैं, चलो ये भी आजमाते हैं, आप तो ये भी आजमा के देखते हैं, अगर फेल हो गए, मैं ये सोचा था कि मैं स्ट्रीट साइड इडली बेचूंगा। सीरियसली ये बड़ी अच्छी बात है, स्ट्रीट साइड इडली, वो भी यम्मी होती। हाँ, नवाब इडली। हाँ, मैं इसलिए डिसाइड हो गया था कि मैं जिद था, मतलब कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे, क्योंकि आजकल के यूट्यूबर्स हो, आजकल के एम्प्लॉयज हो, उसको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं रह के अगर रिकमेंडेशन से आएंगे, अपने सैलरी से ज्यादा उन लोग पिक करेंगे, और वो तकलीफ हो जाती थी मुझे, बहुत बार फेस करा मैं। और मैं ये भी सोचा कि कितना भी काम करूं, अगर मैं खुद कुछ स्टार्ट करके किसी को अगर मैं एस्टेब्लिश करूंगा तो एक 10 लोग, अभी तो मेरे पास 10 लोग एम्प्लॉयर्स, उनको भी इनकम होती है। मैं वही सोचा था कि अगर इडली बेचेंगे, नहीं तो किसी को नौकरी देंगे। एक बात बताइए, 32,000 से
कहाँ पे पहुंचे नवाब साहब? नहीं, हाईएस्ट बोल सकते हो? हाईएस्ट तो देखिए, पूरा नवाब किचन का हाईएस्ट 10.5 लाख तक भी गया था। Seriously। उसको शेयर करते थे हम लोग। तो आपने किया, मतलब जर्नी अपनी 32,000 से आपने मंथ में Seriously। 10 लाख पे गए, मजाक नहीं है। सीरियसली बहुत बड़ी बात है। पर इसलिए मंथ है ना शायद- 10 लाख? हाँ, पर month। हम लोग के लिए पर एनम है। ओके। नहीं, उतना गए थे, लेकिन वो एक हम लोग का जर्नी ऐसा था नवाब किचन का, एक स्टेबल जर्नी थी। एक ऐसा पीरियड था, अचानक पहुंच के फिर डाउन हो गया। वो ऊपर नीचे तो Up and आता down रहता है, होते अप एंड डाउन। रहते। लेकिन कभी भी मैं ये सोचा कि जब हम लोग इतना पैसा देखे, इतना ना, अल्लाह ताला ने मुझे पैसों से ज्यादा एक अच्छा फेम भी दिया, हाँ, मनी अच्छा भी fame। दिया, और आपने बड़ी सिंपलिसिटी रखी है लाइफ मैं में। इसलिए रखा था कि कभी ना कभी यूट्यूब डाउन होना ही है। कभी कभी मुझे इससे हटना ही है। मतलब कभी ना कभी मेरे से भी अच्छे प्रेजेंटर्स हाँ, आएंगे, competition वो मुझे रहेगा। दबा देंगे। हाँ। ये मैं इन्हें सोच के ना मेरे लाइफस्टाइल को वहीं तक हाँ, बढ़ने नहीं दबा दिया। हाँ, मतलब जो घर 32,000 में हाँ, चलता था वो आज उतने में ही चलता हाँ, है, अब या तो- 50-60,000 नहीं, अब तक 50 पे चल अब जा रहा है। अच्छा। नहीं, आजकल के प्राइसेस तो 7 हाँ, वो बढ़ गए, बट आपने ज्यादा पीक में नहीं गए। जी, नहीं कर। और मैं, आप यकीन नहीं मानते, मैं 8 फैमिलीज को रेशन डलाता हूँ एवरी मंथ मेरे खुद के पैसों से। ओहो, ग्रेट। वो मैं खुद ऐसी इसलिए डिसीजन लिया था। फंड अगर मुझे आ रहा है 20-15 हज़ार या कुछ भी, गलती से अगर मैं उस पर कभी मिसयूज करना पड़े, मतलब कार अगर व्हीकल, ऑफिस का व्हीकल हो, तो ये एम्प्लॉयज जो भी काम के कोई सिक होते हैं तो उनको भी 2,000 दे देता हूँ उसमें से। वो तो आपकी है फीलिंग। हाँ, वो इसलिए करता हूँ कि अगर मेरे ओन जितने भी यूट्यूब मुझे जनरेट कर रहा है इनकम, उसमें से मैं डिसाइड हो गया था कि एवरी मंथ पहले 7,000 निकालता था, उसके बाद थोड़ा बढ़ाते गया। अब मैं 7-8 फैमिलीज को, एक कर्नाटका में रहते, एक उन लोग इतना मेल्स करे थे, मतलब कॉल्स करे थे, उनका घर वीडियो कॉल में दिखाए थे उनका। आप यकीन नहीं मानते, उन लोगों की हालत बहुत, एक कोई चिकन सेंटर में काम करता है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगा, चलो इन लोगों को अगर खिलाऊंगा, अगर छोटी मोटी गलती अगर मेरे से हो जाएगी तो भी अल्लाह ताला उसको बैलेंस कर लेंगे। सही। मैं वांटेडली गलती नहीं करना चाहता, लेकिन वो अचानक ना कभी कभी रेसिपी अब तक तो रेसिपी खराब नहीं है। हाँ, अच्छी हुई लेकिन है। मैं ऐसा सोचता हूँ मैं, मतलब कुछ फ्यूचर में अगर मेरी मिस्टेक मेरे नेक्स्ट जनरेशन को ना आए। हाँ, वो मैं जो भी काम कर रहा हूँ सिर्फ मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, सब वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो जो भी गुडविल है उनको पास आउट हो सके। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बेटा कल के दिन मेहनत करते हुए आराम से रहे। हाँ, तो फिर आज मतलब क्या अब दूसरे प्लेटफॉर्म में दिखेंगे हमें नवाब जी? अरे मैं एक्चुअली आपको मीडिया को बताना भूल गया। कैसे भूल गए? इतना प्रेशर था। इतना बिजी हो गए आप, आपके फैंस मतलब किधर देख सकते हैं? एक्चुअली भूल नहीं गया, क्योंकि मैं मेरे फैंस को इतना करीब हूँ, एज ए फैमिली मेंबर हूँ। 27 लाख जो भी सब्सक्राइबर्स है, वो मुझे खुद फैमिली मेंबर मानते हैं। एग्जैक्टली, वो तो बातों से पता चला। हाँ, बहुत सारे लोग घर पे। ये रही आपकी वीडियो। तो ये तो आ गया है अब नवाब किचन ऑफिशियल, मतलब अब आप हमें यहाँ दिखेंगे। वही तो बताना वाला। ओके, तो अब ये आपका नया ट्रेंड चेंज हुआ है, मतलब थोड़ा लाइफ में चेंजेस जरूरी होते हैं जिंदगी में। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा, ताकि बहुत सारे वो कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, आपके नाम पे तो बहुत कुछ ये भी हुआ है कि मतलब आपने वीडियोस भी बीच में शेयर करी थी कि ऐसी फंड्स ना दिया जाए। आई थिंक आपके नाम पे फंड्स भी बहुत करते हैं लोग मिसयूज। जी। पर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी कि इसी में करें। मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी। जी हाँ, वो इसलिए करा था, बांग्लादेश में ना कोई मेरे नाम से एक अकाउंट क्रिएट करा था। वही आजकल चल रहा है, ये फेक जो चल रहा है, इसके बारे में भी मैं आपका पहले वो लोगो लगाते आ गया नवाब किचन ऑफिशियल। ओके, ये एक्चुअली नया अब ये आपका नया चैनल, अब यहाँ आप दिखेंगे। ओके, मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ, ये पहले जो नवाब्स किचन था 27 लाख सब्सक्राइबर्स थे। हम लोग, आपको तो पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, हम लोग तीनों फ्रेंड्स मिलके बनाते थे।
वो एक्चुअली क्या हुआ 6 मंथ से यूट्यूब पे ना रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है। आप यकीन नहीं मानते 20-30 हज़ार ऐसा हो रहा है। अब ऑब्वियसली कोई लाखों रुपए मतलब इनकम लेके 20-30 हज़ार लेने में थोड़ा हिचकिचाएगा। और मेरे फ्रेंड्स का इरादा ये था कि इसको हम लोग तेलुगु में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ की तेलुगु में ऑलरेडी एक चैनल नवाब्स किचन था, तो मैंने सोचा नहीं ऐसा तेलुगु में करने से ना मेरे फैंस बहुत हर्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तेलुगु नहीं आती। और अब तो पैन इंडिया है, हाँ, पैन वर्ल्ड इंडिया है। 80% जो भी फैंस है हिंदी पे। और आपका पूरा फॉलोइंग जो चेक्स भी आते हैं आपको पूरे बाहर से आते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जी जी। तो मैंने ये सोचा, मैंने मना करा था मैं वो चैनल पे तेलुगु नहीं करता। और मुझे ऐसा लगा कि ये कंटिन्यू करते हुए और एक दूसरा और एक चैनल साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे, और ना किसी को उसमें फ्रेंडशिप मतलब ना मेरा अलग सा टीम रहेगा। वो शायद मेरे फ्रेंड्स को बुरा लगा। ओके वही रीज़न था। अरे ये अलग से कैसे बनाएंगे, इन लोग सोचे थे कि मैं उसको स्टॉप कर दूंगा। ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अचानक उन लोग बोले थे कि नहीं आप अलग कर रहे हैं ना, हम लोग ये हैंडल करेंगे, नवाब्स किचन को हम लोग हैंडल करेंगे, और जो भी नवाब्स किचन ऑफिशियल है आप कर लीजिए। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लगा ठीक है। अब अगर मेरे किस्मत में फिर से चैनल 0 से स्टार्ट करना है, तो अभी आप 0 से फिर हीरो बनोगे, इसमें क्या है? हाँ, स्टार्ट करा हूँ। इतना प्यार बता रहे, इतना अच्छा रिसीव कर रहे, लेकिन बहुत सारे आपके शो के जरिए एक बताना चाहता हूँ, नवाब्स किचन बेचा नहीं हूँ। ना मैं किसी को बेचा ही नहीं। हाँ। अगर मैं बेचना चाहता था, अगर बेचने का इरादा था, मुझे बहुत सारे बाहर के मल्टी ऑफर्स कंपनी से ऑफर दिए थे, आप हमारे साथ काम करेंगे तो महीने में 3 लाख रुपए देंगे। सीरियसली, महीने के 3 लाख? हाँ, बैठे बिठाए सब वो देंगे, कैमरा, व्हीकल, खाना, ऐसा ऑफर भी आया था। मैं उसको रिजेक्ट करा था कि मेरे दिमाग में एक ही था, बस खाना बनाओ खिलाओ। ये व्यूज के बारे में ये कभी भी मैं सोचा ही नहीं। रेवेन्यू अभी ये हिंदी में इंग्लिश में क्या? हिंदी में है। अरे वाह। ओके, ये नया लोगो है आपके शो के जरिए। आज मैं मजा आ गया फिर। आई मीन ऑल द फैंस शुड, और वो आपको देख के कहीं भी आ ही जाएंगे, उन्हें आपकी ये स्माइल कहीं भी लेके आ जाएगी। सो आई थिंक द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, आप जिस तरह से कनेक्ट है अपने फैन से, आई थिंक जरिया मिल जाएगा उन्हें। हाँ, मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ, अगर व्यूज आएंगे, अच्छा पैसा आएगा, तो मेरे से ज्यादा मेरे फैन जो भी मुझे मदद मांगते हैं उन लोग खुश होंगे। एग्जैक्टली, ये मेरा वादा है। और इस नवाब्स किचन ऑफिशियल पे ना हम लोग गरीब लड़कियों की शादियां भी करने वाले हैं। ओहो, ये नया ट्रेंड। हाँ, नहीं, अच्छी करेंगे चीज जरूर। आप करोगे। हाँ, मैंने खुद देखा है आपको। मैं क्योंकि मेरे पास इतना टीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट पकाने के लिए तैयार है। ओहो। और वो जो फूड का जितना भी खर्चा, हमें आइडिया है कि 100 मेंबर्स को गेस्ट को बुलाएंगे तो कैसा आप बहुत सारे लड़कियों को खाने के मतलब जो दावत के पैसे नहीं रह के कैंसिल हो रहे हैं, तो आप उनकी शादी ऐसे कराएंगे। मतलब आप दावत धूमधाम खाओ पियो, जितना खाना पीना, अच्छी वैरायटी। वो इरादा है। अगर 1 साल के अंदर अगर नवाब्स किचन अच्छा सक्सेस हो जाएगा, पहले के नवाब किचन के जैसे, वो प्लेटफॉर्म बस चेंज हुआ है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ना कुछ भी, ना तीनों के बीच में ना कभी झगड़ा हुआ है, ना कुछ भी बुरासी है। हम लोग दोस्त है, अभी भी दोस्त है, प्यार में चलता रहता है। प्यार में सब कुछ जायज है। तो मैं बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये आए थे, वो अरे वो तो चैनल बेच के चले गया। सीरियसली मैं नहीं बेचा हूँ, और अगर आप लोग खरीदेंगे तो ये बेच देंगे। तो एक बड़ी अच्छी आपने बात बताई थी, आजकल फेक अकाउंट्स बहुत बन रहे हैं यूट्यूबर्स के, स्पेशली जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको फंड्स आते हैं और आपकी वीडियोस देख के लोग मतलब सोचते हैं कि नहीं, ही इज अ राइट पर्सन, कि हम इससे कनेक्ट हो। और बहुत लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उन्हें कोई एक राइट पर्सन चाहिए। बट ये जो बीच में आ जाते हैं ना फेक लोग, इनको कैसे किया जाए? ये आपने कैसे प्रॉब्लम फेस की और हैंडल करी? मैं एक्चुअली फैन से पहले भी बता चुका हूँ, मैं मेरे वीडियो में बताता हूँ। एक मेल आईडी मैंने दिया है, उस पे मेल करते ही एक नंबर पहुंच जाएगा इनके पास, एक कांटेक्ट नंबर। उस पे कॉल करते ही मैं ही बात करूंगा। अच्छा, यू विल ओनली हैंडल? मैं ही खुद बात करूंगा, और वो नंबर
उनको पहुंच गया तो उन लोग विद इन 24 आवर्स में उन लोग कॉल करेंगे, या बाहर का हो कहीं का, उन लोग कॉल करते ही मेरी आवाज़ सुनते ही राइट पर्सन को हम लोग कॉल लगाए। आजकल यार फेक भी तो चल रहा है, फेस फेक, अगर ऑडियो फेक शुरू, आजकल ऑडियो फेक भी चल रहा है, तो आई थिंक आप सबको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ ये हो जा रहा है। मैं और ये तो प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करा है, मैं फैन से डायरेक्ट बात करता हूँ और हम लोग बना सकते हैं नहीं, उनकी ख्वाहिश क्या है वहाँ तक हम लोग रीच हो सकते नहीं, हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर कंटिन्यूअसली हम लोग के पास एक महीना भर का काम है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला था कि कोई आपके नाम पे मिसयूज कर रहा है? ये चीज कैसे पता चली? मुझे दुबई में कोई दोस्त मुझे मतलब ऐसे ही फैन मुझे मेल करे थे, भाई आपके नाम से बांग्लादेश में एक अकाउंट की रहे, ये बहुत साल पहले हुआ है। ओहो, हाँ मुझे पता है। आप वो फेसबुक अकाउंट क्रिएट करे थे, हम लोग उसको सर्च करे थे, उन्होंने लिंक्स भेजे थे और हम लोग उस पर कंप्लेंट भी राइज करे थे। और मैं लाइव दिए बाद वो चैनल बंद हो गया था, मतलब वो तो मतलब बहुत लोगों के पैसे वहाँ चले भी गए होंगे, लोगों ने दे भी दिए होंगे जी। तो ये चीज को कैसे ध्यान में रखा जाए जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं? होते तो अच्छे हैं बट फंड्स के भरोसे चलते हैं। अब ये जो बीच में लोग आते हैं तो इसमें एक सपोर्ट टीम नहीं होनी चाहिए? जो मेरे ख्याल से ना अपने इंडियंस में ऐसे कोई नहीं है, बाहर ही करते हैं। अपने हमारा मतलब का बाहर से थोड़ा कनेक्शन ज्यादा है, आपके वीडियोस ज्यादा वहाँ चलते हैं। मेरे ख्याल से जो भी हुआ है पहली बार और वही आखिरी बार है बांग्लादेश। बट इसके लिए आप क्या सतर्क कर रहे हैं? मतलब व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस? मेरा प्लान तो एक ही है, जो भी मेल करेंगे पहले मुझसे बात करिए, नहीं तो वीडियो कॉल लगाइए। हाँ, वीडियो क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग वीडियो कॉल लगाते हैं। आजकल वॉइस का भी कुछ हो तो फिर इश्यू। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी डायरेक्टली बात करना है तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपके कोई फेवरेट सेलिब्रिटी जिनका आपने देखा उन्होंने रीट्वीट किया हो या आपको कॉम्प्लीमेंट, कोई तो जिंदगी का एक होगा किसी ने आपको अप्रोच किया हो? मुझे एक्चुअली सलमान भाई बहुत पसंद है। हाँ वो तो आपको पसंद है, वो तो मेरे को मालूम है। और शाहरुख सर पसंद? शाहरुख भाई बट आपको अभी तक किसी टॉलीवुड से या बॉलीवुड से किसी ने अप्रोच या कुछ आपने अपना आर्टिकल देखा हो या कहाँ पे देखा हो किसी ने ट्वीट कर दिया, आपकी तारीफ कर दी, ऐसा कभी देखा आपने कोई एक्टर? नहीं, लेकिन विजय देवरकोंडा रिसेंटली जब हम लोग कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी और हम लोग का चैनल का थोड़ा नीचे ऊपर ऐसा गड़बड़ हो रहा था, नया चैनल स्टार्ट करने का या रोकने का ऐसा डिस्कशंस चल रहे थे, उस वक्त खुद कॉल करे थे विजय देवरकोंडा सर। हाँ, अरे वाह, उनके पीए कुछ बात। अच्छा, ओके। और 500 मेंबर्स के साथ मैं डिनर करना चाहता हूँ, ओके ओके, ऐसा प्लान था उनका। तो मैं बहुत कोशिश करे थे, हम लोग वेदर साथ नहीं दे रहा था। वो रिसेंटली जो मूवी था ना लव स्टोरी, खुशी के मोमेंट पे, अच्छा, वो जो चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे, एक दिन पहले हम लोगों का प्रोग्राम था, वो कैंसिल हो गया। मैं शो के जरिए विजय सर को सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत कोशिश करा था। ओह गॉड, इवन वो भी देखा होगा। हाँ, मे बी नेक्स्ट टाइम यू कैन प्लान। हाँ डेफिनेटली, अगर कोई भी सेलिब्रिटी चाहता है कि 500 बच्चों के साथ बैठ के बिरयानी खाने का, हम लोग मतलब रेडी है। अब पूरा सेटअप रेडी है, अब चैनल भी रेडी है और विजय सर का तो हम लोग पहले ही करेंगे, सपोर्ट है। क्योंकि पर्सनली मैं उससे बहुत मतलब उनसे जैसा दिल को लगता है ना, एक आदमी को देखे तो मतलब कनेक्ट होता है। तो आप मिले उनसे? नहीं मिला कभी भी, बट उनका काम लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया था मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ। तो उनके जो भी टीम मेंबर्स है, खुशी के टीम मेंबर्स थे। तो मतलब आप विजय देवरकोंडा से मिलना चाहते हैं? हाँ, और सलमान भाई से मिलना चाहते हैं। सलमान खान तो क्योंकि वो भी आपकी तरह ही हैं, पूरा मतलब बच्चों को बात करने का, और वो जो उनके जो, मुझे बिग बॉस भी बहुत पसंद है। हाँ, हिंदी का जो चल रहा है, मैं रेगुलर वॉच करता हूँ एवरी सैटरडे संडे सलमान भाई। आई थिंक अगले बिग बॉस में हिंदी में आप जा सकते हैं, कुछ पता नहीं है, सलमान जी को ये मैसेज जाएगा। नहीं, मैं सलमान भाई को मिलने के लिए बहुत कोशिश करा 3 साल से। रियली? जी, मैं अगर मिले तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या करना चाहेंगे? उनकी पहले फेवरेट डिश मालूम है आपको? नहीं। अच्छा, उनकी कोई फेवरेट डिश लेके जाना, रिसर्च करना। रिसर्च करके इंशाल्लाह जाएंगे। मुंबई भी जाने का सोचा था, लेकिन मैंने ऐसा सोचा हम जैसे आम इंसानों को मिलेंगे कहाँ? वो आम इंसानों को ही मिलते हैं। तो चलिए, तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, किचन मस्त दिख रहा है। तो आके थोड़ी और बातचीत, सलमान खान सर के बारे में बातचीत चल रही थी,
चलिए मैं पहले बैठूं नीचे। तो आज हम आपकी फेवरेट चेयर में बैठे हैं। रिलैक्स हो के। आई थिंक वहाँ तो आपको बैठने को मिलता नहीं है ना, पूरा कुकिंग करना, पूरा सब कुछ चलता है। तो अब ये मेरे को बताइए नवाब जी, ये जो आपने सलमान सर की बात करी, कब से ये था दिल में कि इनसे मिलना है और प्यार हो गया उनसे? हाँ, एक्चुअली ना मैं पहले से ही मूवीज बहुत देखता हूँ। तो सिनेमा लवर हैं आप, खुद के साथ साथ। हाँ, अच्छे। अब जब से मैं जॉब ज्वाइन करा है तो डेली अगर मुझे चांस मिला, टाइम मिला तो आधा घंटा भी अगर मूवी देख लेता था। उसमें अपने टॉलीवुड में बहुत सारे मूवीज देखता हूँ और बॉलीवुड के ही देखता हूँ, लेकिन सलमान सर पे एक रेस्पेक्ट जनरेट हो गया। वैसे शाहरुख सर पे भी ना, हम लोग मीडिया में जब काम करते थे, आप लोग बहुत सारे लोग शाहरुख से मिलने जाते थे, मेरा दिल तड़पता था। कोई मुझे वहाँ लेके गया तो अच्छा, लेकिन अपना काम ऐसा रहता था, वहाँ से नहीं जा सकते। मैं बहुत कोशिश करा। मुझे शाहरुख भाई के मतलब उनका जो दूसरों के जरिए जो सिंप्लिसिटी है उनकी, दूसरों के जो बात करने का अंदाज रहता है, मेरे जैसा मैं शाहरुख सर के बातों से ही मैं मेरे मदर को और भी चाहने लगा। उनके मैंने एक इंटरव्यू अपनी मदर से उन्हें बहुत प्यार। हाँ, मैं एक इंटरव्यू में देखा था, जुम्मे के दिन फजर में नमाज के बाद उन्होंने वहाँ पर कब्रिस्तान जाते हैं, उनके अम्मी के लिए दुआ करते हैं। वो मेरे बहुत हार्ट टचिंग है। और रिसेंटली जैसा मैंने बताया था, मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ था 31 मार्च को। मुझे जब भी आप बोले ना अभी मायूस होते हैं, कभी ऐसा लगा ना मैं वरंगल चले जाता हूँ अर्ली मॉर्निंग जाके, जैसा मेरे वो कब्रिस्तान जाके अम्मी जैसा रोजेस वहाँ चढ़ा के आता हूँ ना, 10-15 मिनट अगर बैठ के आऊँगा, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है सीरियसली। फिर मैं वो उसको क्या बोलता है, मुझे स्ट्रेंथ आ जाता है, चलो फिर अपन यहाँ से निकलेंगे। मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत मिस करता हूँ। मैं यंगस्टर्स को ये शो के जरिए ये बताना चाहता हूँ, किसी को नेग्लेक्ट मत करिए, स्पेशली पेरेंट्स को। सीरियसली पेरेंट्स बहुत वैल्यूबल होते हैं। चाहे आप 10 करोड़ की कार भी खरीदो, पेरेंट्स को अगर वो बात आप नहीं पहुंचा सके, वो वेस्ट है। सही में बहुत बड़ी बात है। मुझे अभी भी महसूस होता है कि मैं कुछ ना, मैं अभी तक ना कुछ एप्पल वॉच लिया है, वही मैं बात करने वाली थी, कुछ ट्रेंडी मैं कॉस्टली चीज लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिखाने के लिए मेरे पेरेंट्स नहीं है। सीरियसली मेरे बड़ी बात। हाँ, मुझे दूसरों को देने में बहुत खुशी होती है। मैं सीरियसली अब तो आपको नहीं दे सक रहा, लेकिन मैं आपके लिए सोच रहा था, आप लोग इतना सडनली डबल के मैं आज हम लोग पोस्ट पोन करने वाले थे। अच्छा पोस्ट पोन तो हमने पकड़ लिया था, हमें कुछ मिलने वाला था बट रह गया। लेकिन मेरे भास्कर भाई बोल रहे थे नहीं वेस्ट नहीं करना डे, चलो कर दो। हाँ करना है, जो अच्छा दिन है सब भगवान का अच्छा रहता है। मैं वो एक बात मुझे शाहरुख सर से और उनके फैमिली को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं और बच्चों को इतना चाहते हैं, वो वहाँ से सीखा है मैं। और सलमान भाई फैमिली को इतना एक उसको क्या बोलते हैं, एक कवर करके संभालते हैं उनका वो। आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और उनके जैसे सेलिब्रिटी को ना खुद का टाइम निकालना मुश्किल है, तो पूरा फैमिली को संभाल रहे हैं। और वो जो उनके प्यार करने वाले भी हैं, जो उनको टाइम देते हैं, वो पूरा दिल से टाइम देते हैं। बिकॉज मैंने इंटरव्यू किया है, बहुत बार टाइम स्पेंड किया है। ही इज अमेजिंग। तो प्यार और रिस्पेक्ट वो देते हैं एक औरत को। मैं एक्चुअली सेलिब्रिटीज को ना उनके इंटरव्यूज इसलिए देखता हूँ कि एक ना अच्छी एक चीज़ अगर मैं उसके हैबिट को अगर मैं अडॉप्ट कर ले सकूं, तो मेरे लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि उन लोग कितने की तजुर्बे के साथ उन लोग लाइफ को मोल्ड करते हैं, कितने की मुश्किलात देखते हैं। अब जैसा मतलब वो दोनों में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा नहीं, उनकी एक बड़ी अच्छी बात है हार्ड वर्किंग, जो आप फॉलो कर रहे हैं। हाँ सीरियसली 12-14 घंटे काम करना। मैं अभी भी यही मानता हूँ, खुद का काम खुद करो, वो सक्सेस वो बात की बात है। जितना हम लोग इतना मेहनत करते हैं, घर आके ना हम लोग अगर कुछ इंजेक्शन लेके सोए तो भी उतनी नींद नहीं लगती अभी तक। मैं यहीं पर सोता हूँ 80 रुपए बेड पे नहीं सोता हूँ, जमीन पे सोते हैं। जमीन पे सोता हूँ, विदाउट फैन सोता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे नींद डिस्टर्ब नहीं होता है। उतना हार्ड वर्क करते हैं। वही देखो, इतना हार्ड वर्क करके इंसान जमीन पे भी तो अच्छी नींद आ जाती है, और हम लग्जरी में रहते हैं तो सारा दिन बड़े बड़े बेड में भी नींद है। मुझे फैन के हवा से ना ये साइनस प्रॉब्लम है,
ओहो। अगर फैन की आवाज वो छोटी सी वो आवाज और उसकी हवा से ना मुझे मेरे एक साइड ब्लॉक हो जाता है, और सिर्फ एसी तो आप यूज ही नहीं कर यूज ही सकते। नहीं कर सकता। ओके। तो ये जो पेन होता है और स्वेलिंग आ जाता है फेस पे, तो मेरे अम्मी के साथ जब मैं अकेला सोता था ऊपर, अम्मी के बेडरूम में सोता था, तो उनको उन फैन डालने अम्मी एडवाइस दिए थे आप बगैर फैन के सो के देखिए। तो बाजू रूम में मैं नीचे सोने के लिए कोशिश करो, ताकि आप वही 5 साल से मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मुझे कभी भी साइनस का प्रॉब्लम नहीं आया है। वाह, क्या Without fans बात होता बोल है। के गई है। और ये और बात गर्मी हो कुछ भी हो। हाँ कुछ भी हो, आप भीग जाओ मेरी बेचारी नहीं होती, फजर के वक्त तक मतलब उतना हार्ड वर्क करते हैं। ये रिप्स पूरे दर्द हो जाते हैं अभी भी। नहीं, वो मैं वीडियो में भी देख सकती हाँ, हूँ जिस तरह बहुत। से आप काम कर रहे और होते हैं। अगर डेली हम लोग के टीम भी एवरी टाइम एक्टिव नहीं हो सकते, तब मैं संभाल लेता हूँ, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, एक फैमिली के जैसा काम करते हैं। फिर भी हार्ड वर्क है। मैं आजकल के लोग ना यूट्यूब चैनल लगाते, व्यूज़ नहीं आ रहे, उसको रोक देते हैं। आपके टाइम पे ऐसा कुछ सिचुएशन आया था कि रोकते हैं असल और मेरा फिर चैनल रुका ही नहीं, बस रुका ही नहीं, चलता गया। अभी भी नहीं रुका। पीछे भी चल रहा है। मतलब बस वीडियो डाली, चल पड़ा। बस मैं उसको देखता भी नहीं, लेकिन कभी ना कभी एक बार उसमें जो मिस्टेक्स होते हैं, मैं अपलोडिंग के बाद 2 और 3 टाइम्स उसको फिर से देखता हूँ। कहीं गलती करे, कहीं गलत बात करा, कहीं नहीं ऐसा नहीं बैठना चाहिए बच्चों के सामने, शुरू करते हो कि एक अदब से जाना चाहिए। ऐसा मैं एवरी टाइम ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा खाना डालते वक्त ना इसको पेट भर खाए और मुझे याद करे और मेरे लिए दुआ करे। मैं दिमाग में वही सोचता हूँ। मतलब कॉन्सेप्ट और जो आपकी दिल की बात दिल जो से करना कर रहा हूँ। चाहते थे, हाँ। वो आपने किया। फुलफिल है। मैं टीवी चैनल में जितना तनख्वाह आती थी, मैं उसमें 30-32 जितना आते थे, मैं एक ही सोचा था कि मुझे 25,000 रुपये यूट्यूब से आए तो मैं इसको जिंदगी भर चलाऊंगा। इसलिए मैं कभी भी मायूस से होता नहीं, क्योंकि 25,000 आता ही नहीं, बढ़ के बढ़ के आता है। सीरियसली कभी भी बढ़ के आता है। तो मतलब अब जैसे YouTube पे इतना इनकम होने लगी है, लोग इस पे इतना ज्यादा, आपको लगता है इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है? मतलब लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर चले जा रहे हैं, ये actually- पूरा दे आर गिविंग 100%। मतलब हाँ। आपको लगता है फिर प्रोफेशनल्स थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग अब इसी पे ध्यान दे रहे हैं। ये एक्चुअली थोड़े लोग ना अचानक उसको उनको सोचते हैं कि बस आ जाएगा, बट इसमें हार्ड वर्क है एक्चुअली। बहुत हार्ड इट्स नॉट इजी। पहले ना आप मोबाइल से भी वीडियो डालो चल जाता था, अब देखिए आप लोग इतने बड़े बड़े कैमरास लेके आए हैं। वही प्रोफेशनली इट हैज टू वर्क। प्रोफेशनली यूट्यूब पहले जैसा नहीं रहा, और पहले जैसा पैसा भी नहीं आ रहा है। इसको बहुत हार्ड वर्किंग चाहिए और बहुत मार्केटिंग चाहिए, ताकि एक बंदा ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है। पहले जैसा तो नहीं है। ऐसा नए चैनल अगर इतने व्यूज गेन कर रहा है तो पहले जो बदौलत है, जितना भी मेहनत है उसकी वजह से ही चल रहा है। तो आई थिंक लोगों ने बहुत अपने टाइम पे अच्छा सेट हो गए। मतलब सुनने में आया 30-40 लाख भी लोग पर मंथ लेके गए हैं। मतलब इतनी मेहनत करी है, वो एक बार सेटल हो गए, चलो जी। एक्चुअली ना अब का हालत में 30 लाख नहीं 10 लाख भी मुश्किल है। ये तो वो इस टाइम की बात है ना, बट उस टाइम पे तो एक बूम चला था। मतलब एक बड़ा चेक आपके लिए मायने रखता था, राइट? चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, अगर समझ कंटेंट में नहीं आता था क्या करे इसका। अच्छा, इतना पैसा आता। तो हाईएस्ट चेक आपका अभी तक यही था, मतलब 10 लाख पर मंथ। उसके बाद नहीं आया। उसके बाद ना घटते गया बढ़ जाएगा। जब हार्ड वर्क होता है तो वो बढ़ता भी है, ऐसी बात नहीं है। अब इतनी हिम्मत आ गई कि अब देखो, पहले से तो और अच्छा पका लेता हूँ, लाइव में भी पका सकता हूँ। और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप नए प्लेटफॉर्म में आ गए हैं जी। और एक घर बदला है मैंने। बस घर बदलना ही से हो। बदल के नवाब किचन ऑफिशियल नवाबी है। नवाबी है। नवाब तो वही है, लेकिन एक अच्छे इरादे से बदला है, अच्छी नीयत से बदला है। और भी 10 लोगों को मदद हो सके मेरे हाथों से। मैं ये समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी मेरे ख्याल से कोविड के बाद कब स्टॉप होता, कब रन होता, पता ही नहीं है। मैं मतलब एक ही बताना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे बातों पे बहस करना, डिस्कस करना, रुपये 2 रुपये के लिए बहस करना बकवास का काम है। सीरियसली बहुत बड़ी बात है। सीरियसली मुझे मैं बातें नहीं, मैं हूँ ऐसा ही।
अगर मुझे कोई छुरी से पीछे भोंक दिया, मैं सोचूंगा उसको मैं उसने तकलीफ क्या दिया है छुरी निकाल के, अरे इतना तकलीफ मैंने क्या दिया है ये बंदे को, किस लिए भोंका है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मीडिया को बुला के मुझे बंदा बोले वो भोंक दिया। अलग मेरी हालत वैसी, नहीं, मतलब आपके काम में दिखता है आप क्या है। सीरियसली। और मैं ये भी सोचा कि इंस्टाग्राम के जरिए तेलुगु वाले बार बार बोल रहे थे आप तेलुगु में कुछ तो बनाओ, कुछ तो बनाओ। तो मुझे सडनली एक आइडिया आया था कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो पेन और पेपर से या कहीं सुना है। मैं बहुत सारे शाहरुख सर के जो कोटेशंस रहते मीटिंग्स में जो बोलते हैं उसको भी ट्रांसलेट करके बोला है। ओहो, मैं यूज करा है माँ के बारे में। ओके, हाँ हाँ, वो बहुत लोगों को ना बहुत दिल कनेक्ट को लगा। अभी आजकल हम देख रहे हैं बिग बॉस में बहुत सारे यूट्यूबर्स जा रहे हैं, हिंदी हो या अपना तेलुगु बिग बॉस हो। आपका कभी इरादा नहीं बना या कभी अप्रोच आई हो बट आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया? डिसाइडेड हूँ, चाहे हिंदी हो या कौन सी भी लैंग्वेज हो, हाँ, मैं बिग बॉस में जाऊंगा ही नहीं। अरे ये क्या स्टेटमेंट दे दिया आपने। जी जी नहीं। आजकल यूट्यूबर आई थिंक एक दो दो साल तीन साल में मतलब मोस्टली वी आर सीइंग देयर इज अ चेंज, स्पेशली तेलुगु चैनल्स में इस बार भी काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लेकिन बट ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी कि आप बिग बॉस नहीं जाएंगे। सीरियसली मतलब क्यों, ऐसा क्यों चाहे सर? मुझे पर डे 10 लाख भी देंगे ना मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। अरे मतलब आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, कभी अप्रोच किया है इन्होंने क्या, मतलब ऐसा नहीं कुछ हुआ? करे, मास्टर शेफ करे थे बहुत। अच्छा, मास्टर शेफ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हाँ प्रोग्राम करे है। थे लेकिन मैं नहीं गया। क्यों, क्या रीजन था? मुझे मतलब एक्टिंग करना नहीं आता सीरियसली। सीरियसली मैं नेचुरली जीता। बट नेचुरली होता है। नहीं, मतलब मास्टर शेफ बहुत अच्छा शो है एक्चुअली। मैं विकास खन्ना जी और रणवीर ब्रार को यहाँ चारमीनार के सामने पूरा बाउंसर्स खड़ा के एक शो करे थे हम लोग मास्टर शेफ के लिए लास्ट ईयर। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों को मैं मिलना चाहता था, वो खुद ही मेरे पास आ गए थे। ओके, मतलब मेरे सिटी को। ओके, वो एक 15 दिन पहले कॉल करे थे, हम लोग आपसे एक छोटा सा शो करना चाह रहे हैं। मुझे बहुत रेस्पेक्ट है वो दोनों से, बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत स्वीट है विकास। तो वो शो किया था आपने? हाँ, विकास खन्ना जी। बट आपने ये बड़ी दिल दुखा दिया बड़े फैंस के लिए। वो सोच रहे होंगे कि हम आपको बिग बॉस में देख सकते हैं। नहीं, मैं बिग बॉस में नहीं आऊंगा सीरियस। पर आपके कोई फ्रेंड्स हैं बिग बॉस में जो गए इन 3-4 सालों में? आप देखते हैं बिग बॉस? हाँ, बिग बॉस देखते मैं एवरी सैटरडे संडे सलमान भाई के लिए तो। अच्छा, हिंदी वाला देखते हैं। जी। और तेलुगु वाला कुछ आइडिया है? कोई फ्रेंड्स गए आपके? नहीं, Recently? बहुत सुनने में आ रहा था कि प्रशांत कुछ बंदा है वो जो एग्रीकल्चरल, हाँ, उनके पेरेंट्स, उसके कोटेशन थोड़ा अच्छे दिखे थे। लेकिन मुझे बिग बॉस में ना उतने भीड़ में रहना डर लगता है। अच्छा, इस वजह शो से? गलत नहीं है, ओके, शो अच्छा है। वो तो आप भी फैन है जान। 13-14 मेंबर्स के बीच में रियल में जी रहे आप। हाँ, रियल में जियो। अब अगर आप लोग रियल में मतलब अंदर दूसरा भी रहता, मतलब टू फेसेस रहते हैं हर एक इंसान का। मैं बताया था ना पहले, मतलब बहुत एग्रेसिव मेंटालिटी थी। अब बाद में लाइफ चेंजेस की वजह से ये जो शो में जो काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल को डायरेक्टली मिल रहे हैं, हर एक देख रहे, सो परेशानियां देख रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी मुझे तकलीफ होती है दिल को, कभी मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे से भी बहुत तकलीफ में बहुत सारे लोग हैं। उसको देख के हम लोग बहुत लकी फेलोस है। हैदराबाद में जीना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। राइट, इट्स अ नाइस प्लेस। सीरियसली, अगर अपन ऐसे सिटी में है, एक बहुत अच्छे सिटी में जी। यस, दैट्स अ मेरे माँ अपने आसपास, आपको लीजिए, आप कितना दिल से बात करते हो। मैं डे 1 से आपको देख रहा हूँ। मैं मेरे ख्याल से 9 ईयर्स से अपन जानते हैं। 9 ईयर्स से मैं कभी भी आपका बात करने का, आपका जो मतलब, मैं ये मेरी एक तारीफ बात हो रही है। हाँ, एपिसोड ऑन मी। मैं नेहा जी को, पर्टिकुलरली नेहा जी के बारे में मतलब इसलिए बता रहा हूँ, जब से मैं डे 1 से मिला हूँ, आपका जो बात करने का अंदाज है, जो मिल जाते हैं एम्प्लॉइज से, अच्छा काम कराते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था आपसे बात। और आपने सीरियसली मेरे प्रोमोस काटे ना अमिताभ बच्चन के बड़े बड़े प्रोग्राम। जी जी, आप और शाहरुख भाई से बात करते वक्त मैं फोन पे भी सुना था। हाँ, विटनेस, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। नहीं, आप बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये जो मतलब शाहरुख सर की और फेस पे जो ग्लो रहती ना,
दिलदार जी अच्छे अगर लोगों के जिएंगे, साथ मजा अच्छे आता है। लोगों के साथ ही वो होता है। तो वो आ जाता है ना जब हाँ, आप क्योंकि स्प्रेड करोगे पॉजिटिविटी तो हाँ मिलेगी। वो दिल से खुश रहता है ना, उसका फेस ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाता है। तो आपने तो मेरा दिन इसको बना दिया। कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है। यस यस यस, मतलब वो अंदर से प्यार होना चाहिए, अपना वर्क के लिए पैशन होना चाहिए। आप जो जॉब करते हैं वो हार्टफुली करते हैं, नहीं जैसा हम मैं सब हाँ वी आर ऑन द सेम जी प्लेट। जी जी। और वही अपना स्ट्रेंथ है, चाहे एक दिन थकान होती है इंसान को और एक जब बार वो शॉवर करके आते हैं एक तो सब चले बहुत आते अच्छी हैं। स्टेटमेंट थी कमल हसन की, उनसे पूछा गया आप हॉलीडे कब लेते हैं, जी। कहते हैं हॉलीडे तो तब लिया जाता है जब आप थक जाते हो। हाँ मैं हर दिन एंजॉय करता हूँ, हाँ, हॉलीडे हम एंजॉय करने जी के लिए जी करते जी हैं, मैं हर दिन एंजॉय करता हूँ, आई डोंट नीड हॉलीडे। हाँ सही है, सो जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ तब मैं बैड फील करता हूँ। सीरियसली। सो व्हेन यू एंजॉय योर डे, योर मैं एंजॉय अगर घर वर्क, यू पे डोंट नीड रहूंगा ना, हॉलीडे। घर पे अगर वीक ऑफ के अगर मैं आज फ्री रहता हूँ ऐसा सोच के रहूंगा ना, बॉडी ये टाइम तक मेरा दर्द हो जाता है, कुछ नहीं करा है तू, ओके आई उठ नो, मोइन हार्ड वर्क बाहर इज। जा, कुछ ना कुछ कर दे। तो अभी एक बार एक डिश बताइए जो आप सलमान और शाहरुख के लिए बना के लेके जाना चाहेंगे। मैं जाफरानी मटन बिरयानी ले जाऊंगा। सलमान सर के लिए हाँ। और शाहरुख सर के लिए शाहरुख सर के लिए खुबानी मीठा खिलाऊंगा। खुबानी मीठा, या वो तो फिर आई थिंक अब मुंह में पानी आना चाहिए सर के, उन तक पहुंचना चाहिए मैं अगर मैसेज। उतना खुशकिस्मत हूँ उन दोनों से मिला, मैं सीरियसली ये क्रेडिट आपको ही दूँ। नहीं 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 नहीं, वो मिलेंगे और हम एक शो करेंगे, प्लान करेंगे बड़े बड़े वे में, जहाँ मतलब वो लोग भी एनजीओज और एसोसिएटेड हैं, सलमान सर हुए, शाहरुख सर हुए, आप जो कर रहे हैं इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। अब एक और क्वेश्चन, तेलुगु स्टार्स जब आ जाते हैं, आप मूवीज तो देखते होंगे, मतलब उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे या उन्होंने कभी कुछ अप्रोच किया हो या उनकी फेवरेट मूवीज? प्रमोशन के लिए छोटे मूवीज वाले करे थे, एक दो मूवीज वाले। मुझे पहले थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि इसको कमर्शलाइज नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं घर बदला हूँ, नवाब्स किचन ऑफिशियल है, तो मूवी से एसोसिएशन मूवीज से करना चाह रहा हूँ मैं। अगर कोई आएंगे तो मैं हार्टफुल्ली इनवाइट करूंगा। और आपको अगर कोई रोल भी देना चाहे तो आप कर लेंगे? नहीं, बहुत सारे कॉल्स आए थे मुझे। अच्छा, मूवी के लिए भी? हाँ, एक्टिंग के लिए भी? या वो इंस्टाग्राम के बाद ये आए तो बड़े थे। बड़े मतलब जी जी। सीक्रेट्स निकाल रहे हो। छोटे स्मॉल बजट मूवीज वाले अप्रोच हुए थे। हाँ। मैंने ये बोला था कि मैं करूंगा लेकिन ये दाढ़ी नहीं निकालूंगा। ये तो शान है आपकी। जी, वो शायद वो उन लोग कोई ऐसा रोल था बड़े एक्टर के साथ आपने अपनी दाढ़ी के पीछे मना कर दिया, जाओ? नहीं, एक दो तीन मतलब फ्रेंड्स ही थोड़े अप्रोच किए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा मुझे ये पहले बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर कुछ गैप मिला तो ये एक दो दिन। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, 5 एक्टर्स, अगर आपको उनसे मिलना हो तो आप उन्हें क्या खिलाएंगे, क्या लेके जाएंगे? जूनियर एनटीआर, उसके लिए क्या लेके जाओगे? अपने हैदराबादी दम चिकन बिरयानी आपके हाथ से बना के। प्रभास, जो आपके डबल का मीठा खिलाऊंगा, उनको भी डबल का मीठा। ओके, राजमौली सर? मटन गोंगूरा कूरा, हाँ, बगारा राइस के साथ। ओके, उनका फेवरेट है क्या? नहीं, मतलब मुझे ये ऐसा आप लगा। ऐसा है? ओके, स्पेशल बताया आपने। ओके, और ये हमारे महेश बाबू जी? वेज बिरयानी ले जाऊंगा। वेज बिरयानी, ओके ओके। रवि तेजा? कुछ स्पाइसी आइटम ले जाएंगे। स्पाइसी? हाँ। क्यों भाई? क्योंकि डक खाएंगे और जोश में आ जाएंगे, तो उनके लिए आप ये लेके जाओगे। विजय देवरकोंडा? उनके लिए मैं एक स्टेटमेंट दिया था रिसेंटली। हाँ। मुझे मेरे हाथ का खाना मतलब जो वेज बिरयानी बहुत बढ़िया बनता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम अच्छा ही बनते हैं, लेकिन मैं बहुत बार बोला था कि उनको मेरे हाथ का वेज बिरयानी खिलाओगे वेज बिरयानी। और रामचरण सर? उनको तो मटन जाफरानी मटन बिरयानी खिलाऊंगा उनको भी। ओके, चिरंजीवी सर? वो तो मतलब ऑलवेजली फेवरेट रहते हैं, बहुत बड़े भी। उनके लिए क्या बना के लेके जाना चाहोगे अगर उन्हें कुछ फूड में देना चाहे? मिले आप जी, उनके लिए क्या डिश बनेगी? शेख खुरमा बनाएंगे। शेख खुरमा। और आपकी तरफ से कोई एक एक्टर हो जो आप जिनके पास जाके कुछ देना चाहते हो? वो तो आप बोल चुके हैं, कोई पेंडिंग हो? सारे मैंने कवर कर लिए। जी जी। बट कोई और जिनके, या कोई फेवरेट एक्ट्रेस हो आपकी? जी, वो रहता है ना हमेशा एक। मेरा मतलब मुझे ना कौन सा मूवी देखे तो वो एक्ट्रेस पसंद जाते सब एक्ट्रेस पसंद है। ओके, कुछ ऐसा नहीं है कि समंता मुझे बहुत पसंद है। समंता, उनके लिए क्या लेके जाएंगे? अगर चाहे तो समंता जी से डायरेक्टली मिलके उनको
पनीर बिरयानी खिलाएगी। पनीर बिरयानी, अरे वाह। और कोई एक्ट्रेस? नहीं, समंता समंता? मतलब एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उनका हेल्थ इश्यू चल रहा था, वो जो न्यूज़ मैंने देखा था, पता नहीं मेरे आंखों में आंसू आ गया था सीरियसली। पता नहीं वो किस लिए मुझे कनेक्ट होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगे वो जो सेम प्रॉब्लम मेरे फादर को हुआ था। ओह ओके। उनको रिसेंटली जब मैं उनकी तकलीफ देखा था, मतलब जो लास्ट स्टेज पे, मुझे सडनली ऐसा शॉक हो गया था कि ये एज में ये मतलब इतने अर्ली स्टेज पे इतने अच्छे एक्ट्रेस को, इंसान भी बहुत अच्छे है, सुना है, मैं बहुत जगह पढ़ा हूँ। अल्लाह ताला ने सभी को आजमाते हैं, लेकिन इतना भी मतलब उस दिन वो न्यूज़ सुने बाद या पढ़े बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, मैं दुआ भी कर रहा था। बट स्टिल शी इज वर्किंग। हाँ, ग्रेट ग्रेट। मतलब दिख नहीं रहा है कि वो मैं बीमार उनके है या थोड़े पीआर इन लोग मैंगो वालों से भी जिक्र करा था, मैं मैडम से मिलना चाहता हूँ। ओके। तो आप समंता जी से मिलना चाहते हैं, तो क्या डिश मिल रही है, मेरे को फिर से बताइए। पनीर बिरयानी। पनीर बिरयानी। तो समंता जी को पनीर बिरयानी मिला के आप करेंगे। मतलब हमारी डिस्कशन तो खैर यादगार ऐसे चलती रहेगी। आई थिंक आप और मैं जब मिलते हैं तो बातें चलती रहती हैं। तो आई थिंक हमने बहुत ही अच्छी इंटरेक्शन करी, एक दूसरी साइड देखी नवाब साहब की, क्योंकि उन्हें हम हमेशा देखते तो पीछे भी देख रहे हैं, तो चूल्हा जला रहे हैं, कितना हार्ड वर्क चल रहा है। और आज हमने आपके एक दूसरा पहलू देखा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और लास्ट में क्या दिल की मन की दुआ है जो आप कबूल मतलब चाहते हैं कि हो जाए, और चाहते हैं जो यंगस्टर्स उनको भी आप बोलना चाहें और करना चाहें? दुआ एक ही है एक्चुअली। मैंने आपको बताया था एक ओल्ड एज होम का, मतलब वो अपन ऐसा, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ सबके सपोर्ट से, चाहे कहीं भी ना रहे, ऐसी जन्नत जैसा मैं बताया था। बहुत बड़ी बात बोले। उन लोग जन्नत पहुंचने से पहले यहाँ पर जन्नत दिखा के भेजेंगे। वेरी गुड। जाना तो है, किसी ना किसी दिन जाना है, लेकिन उसमें ना कैस्ट फीलिंग रहेगी, ना सर्विस की मतलब कमी रहेगी। मैं मेरे अम्मी को जैसा मैं करीब रह के देखा हूँ, देख लिया है, मेरी फैमिली जितना, अगर हम लोग सब रहते पर ओल्ड एज पे एक इंसान इतना तकलीफ उठा सकता है, अगर कोई भी नहीं है उसको छोड़ दिए है कहीं भी, या घर पे अकेले पड़ के है, थोड़े तो औलाद नहीं रह के है, ऐसे लोगों के लिए ना मैं खुद मतलब ऐसे लोगों से बनना चाहता हूँ, सन बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा, सीरियसली बेटे की तरह सेवा करना चाहते हो। और मेरे वो बनाने के लिए मैं जानता हूँ बहुत खर्चा होगा, बहुत पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन मेरे सपोर्टर्स जितने, मैं वन ईयर या 1.5 ईयर में मैं अनाउंस भी करूँगा। मुझे लग रहा है अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगी। हाँ हो जाएगा। और वो जो लैंड है जो मैं लेना चाहता हूँ वहाँ पर हम लोग बनाएंगे। आप भी आएंगे ज़रूर। वो तो आऊँगी। मैं वो ऐसा करना चाहता हूँ, उसके लिए सब लोग दुआ करिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और नवाब के पास ज़्यादा पैसा नहीं है मैं खास ये अच्छी बात है क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, सर మా దగ్గర ఈరోజు రేషన్ లేదు बोल के, लेकिन आप यकीन नहीं मानते, मेरे पास पैसा रहो ना हो, कुछ ना कुछ करके मैं मैनेज करता हूँ। कभी किसी को मैं नहीं कर सका तो मेरे रिक्वेस्ट है कि मैं बुरा मत मानिए, ताकि मैं सीरियसली एक क्रिटिकल सिचुएशन पे कभी फंसा था। अपनी भी फाइनेंशियल सिचुएशंस खराब होती हैं, खराब हो जाते हैं। वो आप लोग इतना दुआ करिए, चाहे सिर्फ वीडियोस को शेयर करिए, मैं आप लोगों को जो भी चाहिए वो मैं खुद ब खुद अरेंज करेंगे। ये मेरा आप लोग दुआ करिए बस, वादा है नवाब्स किचन को। हाँ, ये मेरा वादा है, मैं दिल से करूँगा जो भी करूँगा। आप यकीन नहीं मानते, ऐसा भी इंसान रहेगा। मतलब वैसा एक वो पोजीशन पे लाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। और आज की जनरेशन के लिए कुछ अपकमिंग यूट्यूबर्स यूट्यूब पे तो मतलब जैसा आसान नहीं है सर्वाइव करना है। अगर इससे भी अच्छा कुछ हुनर है अपने पास, कुछ जो मतलब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अब्रॉड में जाके पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए पहले। अगर यूट्यूबर ही बनना है, हर एक को एक टैलेंट रहता है, उस पर सिंसियरली काम करिए और ये व्यूज़ के सब्सक्राइबर्स के चक्कर में ना पड़े। हाँ, थोड़ा माइंड एकदम वो हो जाता है। ये बीच में केसेस भी बहुत आए कि
जब सब्सक्राइबर्स डाउन हो गए, फाइनेंशियली कम हो गया, देयर वाज अ सुसाइड Depression, केसेस, हाँ। डिप्रेशन में चले जी, गए, जी। सुसाइड केसेस भी हुए बहुत सारे Actually ना, मैं यूट्यूबर्स। आपके शो में इंटरव्यू में बोल देता हूँ, चाहे कौन सा भी फील्ड हो, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हो या अ, चाहे डेली लेबर भी रहने दो, अगर उसको सुसाइड कर लेने का इरादा है ना, मुझे फोन करिए, मेरे लोकेशन पे आइए। सीरियसली ना, ये एक दिन अगर मेरे साथ बैठ के, अगर पकवान के पास बैठ के मुझे ऑब्जर्व करिए या मेरे साथ स्पेंड आई करिए, थिंक वो भूल जाएगा अपना या डिप्रेशन। भूल जाएगा। मुझे हमारे टीम के साथ लंच करिए, लाइफ कितना ब्यूटीफुल रहता है, ये Okay. मैं दिखाऊंगा, डिप्रेशन भाग जाएगा। भाग जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात बोल रहे कि Seriously. डिप्रेशन है, सर को कॉल हाँ, कीजिए। मुझे मेल करिए, मेल करो, मुझसे वहां बात से नंबर करिए, देंगे। मुझसे मैं आराम से बात करूंगा रात के 12 बजे तक। मतलब कब से कब तक अवेलेबल है, टाइम भी बता दीजिए रात डॉक्टर के साहब। 10 बजे से 12 बजे तक बात करूंगा। अगर ऐसे कॉल आएंगे तो मेरे लोकेशन पे आइए, हैदराबाद पे, वहाँ पर मेरे साथ, हम लोग की टीम के साथ। तो मेरे को तो पहले आप पेट भर रहे थे, अब आप सबका दिमाग भी अच्छा भर दोगे। इंस्टाग्राम पे जितने अच्छे मैसेज हम लोग दे रहे हैं, वो खुद मैं फेस करके बोल रहा हूँ, मतलब यस। फ्रेंड्स के साथ हो। हाँ, और एक बात बोलना है, जो भी काम करना है पार्टनरशिप में मत करिए। बहुत बढ़िया करिए, बात खुद- करिए। खुद- जो भी करना है खुद करिए, एक अच्छे टीम बनाइए, लीड करिए, और आप जितना भी कमा रहे हैं उसमें से सिर्फ साल में एक उसको क्या बोलते हैं, 3 से लेके 5% तक किसी ना किसी को मदद करते रहिए। एग्जैक्टली। वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी लाइफ लीड करना चाहता, सडनली हेल्थ इश्यूज आते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड ख़राब हो जाता है, बहुत सारे लोग, ज़िंदगी इतनी बेकार क्यों रहती है। अल्लाह ताला ना जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता उतना ही तकलीफ दे के सही में। उससे ज़्यादा तकलीफ देता ही नहीं। जो मैं सिचुएशन अब फेस कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग अगर बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, जिम बहुत करिए, ओके। एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, भागिए रोड पे। आप क्या करते थे जब डिप्रेशन में आप आए? मैं थोड़ी देर ना वो क्या है, वेट्स करता हूँ, ओके, गुड। थोड़ी देर जिम में स्पेंड करता हूँ। मैं आईने में देख के समझता हूँ, माइंड तुझे कुछ भी नहीं हुआ, आगे बढ़, कुछ भी नहीं। ये अभी वर्ड आ गया डिप्रेशन, बहुत केसेस आ गए हैं। मतलब अभी आपकी भी स्माइल के पीछे देखो, आपने भी ये चीज को सहा है कभी। हाँ, सीरियसली ना, मैं बड़ी एक्ट्रेस दीपिका जैसी, वो कितनी अवेयरनेस कर रही है, वो भी डिप्रेशन में गई। तो मतलब कहते हैं ना, जितना इंसान काम कर रहा होता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, पर कुछ ना कुछ। चाहे हम लोग कितना भी पैसा कमाओ, कुछ भी करो, कितना भी अच्छा खाना खाओ, जब अपने दिल के अंदर से जब एक पंच मारा जाता ना, वो सब हिल जाता है। सही बोल रहे हो। सीरियसली ना, आप कितना भी स्ट्रांग रहो, एक बुखार से बेड पे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ये मैं चीर फाड़ देता हूँ, हिम्मत वाला हूँ, ताकत वाला हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, करोड़ पैसे है, मैं कुछ भी, मुझे कोई कुछ भी नहीं करता बोलते ना, एक वायरल फीवर उसको सुधार देता है। कोविड में देखा ना, हाँ, एक दवाई नहीं मिल पाई हाँ, लोगों को, एक बार अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, हाँ, ऐसे ऐसे फीवर्स आ रहे कि अपन खुद लड़खड़ा रहे, वही एग्जैक्टली खत्म नहीं डाल रहे। इसलिए मतलब उसको इतना भी गुरूर नहीं चाहिए कि मुझे पास ये है वो है, पूरे वेस्ट है नेहा जी। सीरियसली खुश रहो, फैमिली के साथ अच्छा बिताओ, फ्रेंड्स के साथ अच्छी बात करो, मेहनत करो। जितनी मेहनत करते हैं ना, उतना अच्छी नींद आती है। सच में। सीरियसली बहुत ही अच्छी आपने बात कही और मजा आ गया आपसे बात करके। Thank you. तो हमारा तो 24 घंटे भी हम बात कर सकते हैं, बट आई थिंक एक एपिसोड अभी बस है। बट बहुत कुछ आपने हमें सिखाया, बताया, और बहुत कुछ पता भी चला इस दौरान। सो थैंक यू नवाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अभी नेक्स्ट एपिसोड हम करेंगे कि जहाँ पे आप हमारे लिए बनाएंगे, वो थोड़ा मिसिंग हो गया, बट वो थोड़ा डिफरेंट हमने प्लान किया था। खाना तो अब आप बनाएंगे जब, तो हम वहाँ फील्ड में आ जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। डेफिनेटली, आप लोग ऑलवेजली इनवाइटेड है। तो वेलकम। तो थैंक you so much. It was a really inspirational chit chat with Nawab ji. If you want to watch Nawab Kitchen, go to now Nawab Kitchen Official, so you can see him. For more updates, keep watching iDream.